ऑलराइट गाइस, तो देखो यार, सबसे पहला तो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, राइट। इनोवेटिव पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं जब लैब वाली हमारी फ़ोटो आएगी, ठीक है, एक लैब वाली फ़ोटो आती है, आप लोगों ने देखी होगी, राइट। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, राइट, दे आर इम्प्लीमेंटिंग हाउ DNA is like folds into itself, how amino acids are converted into proteins, ठीक है। अगर थोड़ा सा बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट आई वुड एडवाइस, फाइन, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, ओके। बेसिक आइडिया है, ठीक है, समझ लो, इंस्पिरेशन लेना है, बेसिक आइडिया पकड़ो, बस बेसिक आइडिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। सो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें क्या है, फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं, एक AI प्रोग्राम डेवलप करा, ठीक है। AI प्रोग्राम ने क्या करा, प्रिडिक्शन करा, और उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को इन द लैब, ठीक है, सिंपली, फाइन। तो पहली न्यूज़ से हम ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाद में एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशंस में इन्होंने क्या करा है कि वैक्सीन, नैनो मटेरियल एंड टाइनी सेंसर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, अभी डाउट्स नहीं लूंगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, डाउट्स नहीं लूंगा अभी। ल्यूपेक्स आ गया, ये बढ़िया है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स पर्पस, राइट। सो दिस इज गोइंग ऑन फॉर अ वाइल नाउ, राइट। साउथ पोल पे लूनर एक्सप्लोरेशन, तो जिसको भी, अगर जैसे वो इमेज आ गई स्पेस वाली, राइट, स्पेस वाली इमेज है, तो उसमें हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दैट इधर आइडिया सेंट्रल पकड़ो, ठीक है। डार्क साइड ऑफ द मून रेफर्स टू फार साइड ऑफ द मून, अच्छा, इधर क्या है, पर्पस इन्वेस्टिगेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन मून, ठीक है, टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ द मून, फाइन। इधर क्या है, लैंडिंग लोकेशन, साउथ पोल ऑफ द मून हैज हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वेरी फ्यू फ्लैट एंड इजी लैंडिंग साइट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो दैट इज वाई देयर सर्वेइंग, ठीक है। अब बंदे को एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट था, फाइन, सिंस ही हैड रेड इन द न्यूज कि ल्यूपेक्स जा रहा है, तो ही वांटेड टू डू सम रिसर्च हिमसेल्फ, अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, उसने अपना टेलीस्कोप निकाला, मस्त, है ना, स्टार्ट कर दिया वो करने का, फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। शेयर कर देंगे, अरे यार ये कोई वो नहीं है, पहले देख ले भाई, ठीक है, इस पे ध्यान दे। फोर्टिफाइड राइस, ओके, फोर्टिफाइड राइस की बात चल रही है, इसमें ना जो गवर्नमेंट के वो है ना आपके टारगेट्स, टारगेट्स आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वो बड़ा स्पेसिफिक और डिटेल ओरिएंटेड आपकी स्टोरी को बना देंगे, ठीक है। इसमें से ज़्यादा कुछ मेरे को मिला नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, फाइन, ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ओके। चलिए, एनीवे आगे देखते हैं, ये इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला। UNFPA है, हाँ, ये ज़रूरी है, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, ओके। इसमें जैसे हमारे फॉरेस्ट रिलेटेड कोई थीम दिख रही है, पिक्चर दिख रही है ना, तो हम ड्राइव कंडक्ट करा सकते हैं ट्री प्लांटेशन की, ठीक है, इन लाइन विद, क्योंकि गोल क्या सेट होगा कि भाई हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो न्यूज़ पढ़ता था डेली, ठीक है, सो ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट his part to the government's initiative, which is 30 restore 30% of degraded forest area by 2030, ठीक है, बस इतनी सी एक लाइन उठानी है, आप समझ रहे हो मेरी बात, बाकी एफर्ट्स हम सारे वो करा सकते हैं, यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, कंडक्टिंग फॉरेस्ट ड्राइव, राइट, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स सेटअप हो रहा है, इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आई एम नॉट श्योर, मेरे को कोई पिक्चर ऐसी याद नहीं है एज सच, है ना, बट मैं आप लोगों को आइडियाज़ दे रहा हूँ कौन सी पिक्चर पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, फाइन। फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी थीम्स आ रही हैं उसमें हम ये एक एक सिंगल लाइन उठा के डाल सकते हैं, ठीक है, दैट विल डिटेल हाईलाइट द डिटेल, फाइन। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी, ये इन जनरल इंपॉर्टेंट है, चाइना की स्ट्रैटेजी है टू स्ट्रैंगल, है ना, एंड एस्फिक्सिएट ताइवान, फाइन, इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री, ठीक है, तो हर तरीके से एस्फिक्सिएट करने का, ओके। एनुलर मॉड्यूलर सर्वे, इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को, फाइन। क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी कुछ नहीं लगा ज़्यादा, है ना, इतना मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगा, फाइन, दो चार पांच चीज़ें, ओके। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, आ सकती हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो हो सकता है आप फ्यूचर एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। यहाँ पे दो लैंडलॉक स्टेट्स हैं, एक तो आपका, सॉरी, एक लैंडलॉक स्टेट है विच इज़ कंट्री है, लेसोथो,
राइट, साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। और उसके अलावा आई थिंक एस्वातिनी जो है ना, ये भी दिस इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड, देख लेना डिटेल में, ठीक है। सो दैट इज ऑल, फाइन। 5 मिनट हो गए, ठीक है, आपकी जल्दी से एक रिपोर्ट हो गई, फाइन। सो ग्रेट, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम पिकअप कर सकते हैं एंटायर फ्रॉम द एंटायर करंट अफेयर्स इफ वी गो थ्रू इट, फाइन। बट मेजोरिटी पोर्शन शुड बी आर्स। ऐसा नहीं करना है कि कंप्लीटली हम पर्सनालिटी किसी और की कॉपी करके हमने डाल दी, फाइन। बट स्मॉलर थिंग्स वी कैन पिक अप इन ऑर्डर टू एनहांस द डिटेल्स। आइडियाज हमारे होंगे, ठीक है, पिक्चर पे डिपेंडेंट। अब हमें पता है कि फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ आता है, ठीक है, वाटर बोट रिलेटेड कुछ आता है, फाइन। माउंटेन्स रिलेटेड कुछ आता है, फाइन। देन ऐसी जो कॉमन थीम्स आती हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ आता है, फाइन। एग्रीकल्चर रिलेटेड फोर्टिफाइड राइस वाला में भी हम बात कर सकते हैं, फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, बट मेजरली वो डिटेल्स डिफाइन करेगा these things, fine। Majority of the work has to be done by us in the form of thought, emotion, action। clear है? ठीक है, fair enough। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का रिव्यू गेम, फाइन। कौन ऐसा, आई थिंक ऋतिक वाज देयर। ऋतिक, आर यू हियर? और ऋतिक इज हियर, यस सर। ठीक है भाई। तो रिव्यू से चालू करते हैं। जिन लोगों का जल्दी एसएसबी आ रहा है उनके रिव्यूज हम पहले कर देंगे, ठीक है। सो निर्मल, निर्मल इज ऑल्सो हियर। निर्मल इज नॉट हियर, ठीक है, चलो। मीनवाइल लेट्स स्टार्ट विद ऋतिक्स रिव्यू एंड विल सी व्हाट ही नीड्स टू डू, ठीक है, व्हाट ही नीड्स टू इम्प्रूव। 16th को है निर्मल एसएसबी? सर मेरा 17th को है 17th को है, ऋतिक। ठीक है। एक सेकेंड बस। सर जो मैंने पर्सनल पे लेटेस्ट भेजा था प्लीज वो वाला कर देना। अच्छा, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने लाइक मैंने नहीं किया है तो आपने मुझे याद नहीं इसको करने को बोला था। क्या बोला था मैंने? सर मुझे याद नहीं आपने कब बोला था सर। अभी हमने सर मैं डिटेल्स, आप पे नहीं ब्लेम डाल रहा, मैंने नहीं सुना हमने सर। अभी डिटेल्स कवर करनी है। मैंने किसी को नहीं बोला स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है। ये कुछ ओके लोग जिनके एसएसबी पहले हैं थोड़े से कंपैरेटिवली, अब 17 को एसएसबी है ना। ओके सो ओके पहले थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है अपने को, है ना, थैंक यू। ठीक है। अभी आज इसके बाद फिर हम क्लास रिज्यूम करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन क्या करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद यू गाइस कैन स्टार्ट राइटिंग, ओके। अच्छा, अभी ग्रुप्स भी डिवाइड नहीं हुए हैं। ग्रुप्स ऑल्सो हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फाइन, फॉर रिव्यूज, ऑलराइट। चलिए एक सेकंड दो। ये विजिबल है ना? यस बाप सर। रे भाई, 200 MB की भेज दिया तूने। हैंग ना होने लग जाए डिवाइस। अच्छा, वन मोर थिंग, जो मैंने ग्रुप शेयर करा है, ठीक है, फॉर द गाइज, व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू इज गो फॉर द 20th March,
वाली पीडीएफ पहले, 20 मार्च वाली पीडीएफ जो है ना उसको पहले करो, डायरेक्टली इमेजेस आएंगे आपकी एसएसबी में, ठीक है। और कई सारी, अगर इफ यू हैव बिन टू द एसएसबी, so a lot of them you will see that you might have seen in the past, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सो फर्स्ट गो थ्रू दैट, फाइन। चलिए ओके। फॉर लेडीज़ आई विल बी शेयरिंग, मैंने अभी करा नहीं है, मैं एक्चुअली पीडीएफ बनाने के प्रोसेस में हूँ, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग, एक पीडीएफ बन गई है, आई विल शेयर इट विद यू, फाइन। सो व्हाट वी हैव डन इज we have recreated the images on the basis of we have around 50 55 60 images, fine। so description, ठीक है। तो description के basis पे हमने images recreate करी है ना। so you will find something similar in the SSB, quite similar, ठीक है। so ऐसा situation है, fine। so I haven't shared all of that, but latest वाली जो मैं share करूँगा group पे, वो आप लोग check out करें, ठीक है ladies, alright। चले, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट ऑल फैक्टर्स डू वी हैव, राइट। फैक्टर 4 करेक्ट, फैक्टर 1 हो सकता है ना। हाउ डू वी ऑर्गेनाइज, फैक्टर 2 भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो 2 एंड 4 एक्चुअली विल वर्क साइड बाय साइड, है ना। 2 और 4 दोनों हम वो कर सकते हैं, टीम वर्क कैसे कर रहे हैं, हाउ देर कोऑर्डिनेटिंग कोऑपरेटिंग, फाइन। ऑल्सो स्टेमिना, एक स्टेमिना आएगा तो हम 2 को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंड। 4 को हम थोड़ा पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है, फाइन। वाई, बिकॉज 4 का एक ही क्वालिटी आ रहा है ना, विच इज स्टैमिना, प्रोमिनेंटली वही आ रहा है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो लेट्स लुक एट द स्टोरी, फाइन। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, थॉट, इमोशन एंड माइक्रो एक्शन, ऑलवेज, राइट। एंड स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर भी लेके चलना है, ठीक है। चलिए, सो Ravi was doing his MA in political science and also preparing for CAPF exam. Fine. He lived in Pithoragarh. What's this? Uttarakhand. Okay. Ravi had successfully cleared the exam and interview, and now he was preparing for physicals. He, along with other residents, used to go for a run daily in the morning before going to college. He was very enthusiastic about his fitness, so he also used to do push-ups and sit-ups after run. He talked with his friends on the run about the right technique and on the run नहीं होगा यार। How will he talk to his friends on the run, right? Right technique and the importance of diet, ठीक है। Cleared his physicals with ease, ठीक है, but details missing है थोड़ी सी, है ना। एक तो details missing है, ठीक है। दूसरा चीज़ thought and emotions का misplacement भी है थोड़ा सा, फाइन। जैसे थॉट एंड इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, स्टार्टिंग में करना था, है ना, यहाँ पे एंथुजियास्टिक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो आप एक बात देखो, आप यहाँ पे ना एक्शंस क्या निकाल रहे हो अबाउट अराउंड द सेंट्रल पार्ट, फाइन। ही अलॉन्ग विद अदर्स गो टू द, ठीक है, बिफोर गोइंग टू कॉलेज, बस इतना है। माइक्रो एक्शन इतना ही है बस, दैट्स इट, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल द लाइंस यूर राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस में हार्डली 3 लाइंस आर माइक्रो एक्शंस, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। इफ यू हैव डन रनिंग, रनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्या होता है? स्टैमिना सर। डिसिप्लिन। सर मैं इसमें वार्म अप, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप करा उन्होंने, फिर नहीं, रन स्टार्ट while करा। running, भाई think about while you're running, what is the most important thing while you're running? ब्रीदिंग टेक्निक। yes ब्रीदिंग टेक्निक। yes, है ना। सो ब्रीदिंग टेक्निक की डिटेल क्यों नहीं लिखी है यहाँ पे, while he is running, ठीक है। that is something that you could have added, ठीक है। दूसरा चीज, ग्रुप में भाग रहे हैं तो what is also important, सर कोऑर्डिनेशन। पुशिंग ईच अदर। फुटवर्क कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यू अंडरस्टैंड। आगे पीछे पुशअप वाला चीज इज ओके, ठीक है, बट ऑल्सो डू जस्टिस टू while you are inside the picture, fine, ठीक है। हाँ सर, मेरे साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम रही है, मैं ज्यादातर इमेजेस में इन द पिक्चर, जब से आपने बोला है ना तभी से मैं ऐड करना स्टार्ट करा है, और अब धीरे धीरे स्टोरीज में फिर मैं
कर रहा हूँ उसी पे काम। ठीक है, सक्सेसफुली क्लियर्ड द एग्जाम, है ना, and interview, and he was preparing for physicals. Fine, he wanted to make his parents proud by getting selected. Fine, simple, एक simple emotion डाल दो पहले, ठीक है, before you get into the action part. Okay, Ritik. ओके सर। ठीक है, so thought and emotion में भी missing है थोड़ा कुछ. Fine, micro actions में भी missing है, ठीक है, so overall is required. Fine, death based perspective. Fine, this is death, right? So the question is, what is required? This is a very specific use case, है ना? So please everyone pay attention to this, right? जब हम death के around बात करते हैं, तो you have to understand what is the relevance of death in an officer's life and why is it being displayed in the selection procedure? Why? सर ओवर इमोशनल ना हो और Okay, and anyone else? how he would deal with death. How would he deal with death? Okay, yes, interesting, So very we nice. might have to deal with our colleagues with, and also because we stay away from our family, so such things can also happen to our family, and we might not be present with them at that point of time. Maybe whether we How see do it we as a handle trauma such or not. situations? Okay, खुद के interesting. इमोशंस कंट्रोल करके खुद को संभाल के दूसरों को संभालना फिर Okay, interesting. ठीक है. So after that, how life turns, मतलब लाइफ में क्या उस पे फर्क पड़ता है, तो उस टाइप से भी हम देख सकते हैं इसको. Okay, interesting. And how सर to डेथ take से care of ओवरकम कर पा रहा है या नहीं, ये ट्रॉमा लेकर तो नहीं बैठ जाएगा? ट्रॉमा and लेकर how तो to नहीं बैठे. how ओके, to take care of other people related to him or dependent on him. ठीक है, देखो ठीक है, देखो, जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये पिक्चर दिखाई है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट एन ऑफिसर्स लाइफ, राइट? एन ऑफिसर इज व्हेन ही इज ऑन द जॉब, राइट, ही वुड बी रिक्वायर्ड टू, आई मीन, यू नो, सच कैजुअलिटीज हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली व्हेन यू आर एन ऑफिसर, ठीक है, विद समवन हु यू नो. फाइन. So the question is, how do you grieve? How do you process grief? Right? और फिर उसके बाद आंसर आता है, do you become debilitated? ठीक है, or do you take action? ठीक है, plus how do you process emotions? Fine. Right? Process emotions in the sense ki, like, you know, do you feel empathetic or not? That is the essential part, है ना? Do you display some sensitivity towards people who are suffering? Right? Then actionable चीजें क्या हैं आपके जो आप कर सकते हैं? Fine. ऑडियो ठीक आ रहा है ना मेरा? Perfect. Yes sir. Yes sir. Great. Let me also check. ठीक है. Fine. Right. So also, so these couple of things are needed to be addressed. Fine. चलिए हम बात करते हैं इसी बात पे, स्टोरी देख लेते हैं जरा. यस, बोलो. सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से परसीव करी है स्टोरी, एक बार आप देखना. अच्छा, ओके. एक और चीज है, देखो, क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना, हु डाइड. फाइन. एंड व्हेन, एंड सॉरी, हाउ. ओके. हु डाइड? It could be old age people, like हाँ, क्लोज फैमिली बोलो, बोलो. मेंबर सर. ये due to और obvious reasons, grandparents. ग्रैंड पेरेंट्स इज ओके, ठीक है. नेबर, कोई नेबर मर गया. नेबर इज ओके. फ्रेंड्स, फैमिली, ओल्ड फ्रेंड्स एज. एंड फैमिली. अच्छा, ओके. फ्रेंड्स, एक्सटेंड फ्रेंड्स, फैमिली ऑफ, फैमिली मेंबर ऑफ फ्रेंड, यस सर, यस सर. राइट, दैट इज ओके. ठीक है, व्हाट एल्स? Any old person in society.
any person in society. Can I say father? No, sir. No. ठीक है. No, sir. Right. Mother? No. Until unless it's connected to my parents. Sometimes people have an incomplete family. One of the parents might have passed away. ठीक है. In which case this image will trigger that period. Correct? किसी की लाइफ में अगर सही में हुआ है तो ये ट्रिगर करेगी, है ना. देन मे बी दे कैन राइट अबाउट इट. अदरवाइज क्लोज फैमिली मेंबर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हमारे नहीं होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, है ना. until unless they're grandparents. ठीक है. grandparents is fairly common amongst people our age. fine, which is okay. ठीक है. चलो तो स्टेप बाय स्टेप इसके बाद. अच्छा, हाउ डिड दे डाई? Old age. From natural death. due to some prolonged illness, something. prolonged illness or natural death would be more preferable. Heart attack. COVID-19. Heart attack also seems accidental slightly, right? COVID-19 is okay, but COVID-19 में फिर थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाता है कि मास्क एंड हो, ये वो फलाना ढिमकाना. ठीक है, ये सब वाला सिस्टम चल जाता है. ठीक है. नेचुरल डेथ, डोंट गो फॉर एक्सीडेंट. ठीक है. until unless it's directly visible, है ना. सर नेचुरल डेथ है तो हॉस्पिटल में क्यों आई? यार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना, कि मतलब आप जैसे मान लो नेचुरल डेथ है, ठीक है, तो आप घर पे थोड़ी कंक्लूड कर दोगे. हो सकता है आप लेके गए हॉस्पिटल, ठीक है, जस्ट टू गेट Most of the people they admit in ICU. हाँ, ठीक है, दे सेव, दे ट्राई टू सेव. गड़बड़ हो रही है ना. तो यू तू इमेजिन कर, ठीक है. सो लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आया सुबह सुबह, यार ये सांस नहीं ले रहे, तू गया वहाँ पे, है ना. तो ये थोड़ी बोल देगा कि खत्म हो गया, बैठो यहीं पे अब. बोल देगा? नहीं बोलेगा. यार हॉस्पिटल लेके चलो, ठीक है, डॉक्टर डिक्लेयर करेगा. सर मैंने ना मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सॉ इन द पिक्चर वाज कि मैंने इन दोनों लड़कों को देखा और मैंने इनको अपने आप को परसीव करा. हाँ. तो मुझे ना ये बहुत कैजुअल दिखे, मतलब जेब में हाथ डाले हुए हैं और दे आर स्टैंडिंग कैजुअली. फिर उसके साथ में जो लड़की खड़ी है वो भी एज इन थोड़ा कैजुअल. यहाँ पर जो बस एक देयर इज अ फीमेल, वो रो रही है. बाकी दोनों जो पेयर है वो थोड़ा काफी परेशान है. तो मैंने इसको डेथ परसीव ही नहीं करा. अच्छा. नहीं यार. देखो क्या है ना, ये इसको देखो आप, ठीक है, चेहरा कब ढकते हैं? When dead. है ना. ठीक है. दिस इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस. दिस इज द एविडेंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट. नेगेटिव सर यहाँ पर फिर इनका रिएक्शन भी मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नहीं रिएक्शन है. तो लड़के बिल्कुल कैजुअल. देखो जो एजेड हैं दे वो आर मेरे को थोड़ा ट्रिगर कर गया. जनरली मोर कनेक्टेड, है ना. अब मान लो ये बंदे थोड़े से लाइक क्या होता है कि शहरी हैं, है ना, बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है अटैच ना हो. सर मे बी हॉस्पिटल स्टाफ भी तो हो सकता है ना. There is different reaction to death, na sir. Not possible कि everyone is grieving and हाँ, that would exactly. be Exactly. Some people, every person has a different way of processing. Some people cry, some don't. सर मतलब अगर हम इन्हें एड्रेस ना करें तो ज्यादा सही रहेगा. इन तीन किसको? जनों को जो बीच में, ये जो तीन जने हैं बीच में, उनको एड्रेस ना करें तो सही रहेगा. इनमें से साइड यार में आप समझो, इनमें से एक हमारा सेंट्रल कैरेक्टर होगा. सर वो साइड वाला बना सकते हैं ना, वो थोड़ा एम्पैथी शो कर रहा है, वो ज्यादा सही रहेगा. नहीं देखो, दोनों कौन ये? Sir, taking death as a part of life is also, it's also okay, na, that okay, it's a part of life and it happens. You cannot avoid that fact and nobody's gonna die someday. Exactly, है ना. So it's not, it's a It's part an of life. It's a inevitable truth. it is a reality which is not which is not really desirable, but it's also true, है ना. Right. But anyway, Sir, that is beside the point. Anyway, that is beside the point. Fine. Question is कि हम इतना ज़्यादा देखो यार, sometimes क्या what happens is poker face होता है किसी का, ठीक है, तो हम should we decode it as negative or the person is disconnected?
ठीक है। मेरे को, मैं जैसे आता था इसमें, लेकिन इसमें कैंपस में एंट्री करता था तो कुछ ज्ञान देने वाले लोग होते हैं ना, तो एक आध मिल जाते थे तो कहते यार तुम बड़े सैड लग रहे हो यार तुम तो, है ना भाई। मैं क्या बोलूँ, ठीक है। मैं नॉर्मल पोकर फेस बना के खड़ा हुआ हूँ, है ना, कि लाइक हाँ जी साहब कर लो, ठीक है। एंड लाइक व्हेन आई यूजुअली आई गेट दिस कि व्हेन आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, लोग पूछते हैं गुस्सा है क्या भाई, गुस्सा है क्या हो गया। ठीक है, तो ये भी होता है कई लोगों के साथ, राइट। तो सर मेरे साथ एक इंसिडेंस है, मैं शेयर करूं, हाँ थोड़ा बोल, सा फनी है। बता। तो मैं ना जैसे जिम जाता हूँ तो मेरी ना नेचुरली आंखें ना थोड़ी ऐसी रहती हैं, चढ़ी चढ़ी सी रहती हैं, और तो मेरे कभी एलर्जी होती है ना, छींक वगैरह होती है तो लाल हो जाती है काफी ज्यादा। तो ना हाँ एक बंदा था, मैंने नया पास में जिम ज्वाइन करा था, तो यार वो ना मेरे को डेली घूरता था। मैंने कहा यार ये बंदे को कोई दिक्कत है, मैं समझ नहीं पाता था, और मेरे को देख के ना हंसता था थोड़ा। तो हाँ। मैं सोचा गे वगैरह है बेचारा, थोड़ा सा आदत वैसा आदत से मजबूर है, बेचारा। तो मैं कुछ कहता नहीं था उससे। तो एक हाँ दिन ना मैंने पूछ ही लिया, मैंने भाई क्या बात है, हाँ। कह रहा भाई तू नशा करके आता है ना, माल फूक के आता है ना। मैं कहा भाई क्या, कह रहा भाई तेरी आंखें हमेशा, मैं कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। then they became good friends after. जरूरी नहीं है पर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, कि मुद्दे की बात यह है कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, है ना। तो सिर्फ एक चीज के बेसिस पे हमें कंक्लूड नहीं करना चाहिए, यू अंडरस्टैंड। हमें एंटायर, वी हैव टू टेक द एंटायर पिक्चर इनटू कंसिडरेशन, है ना। व्हाट अदर एविडेंस डू वी हैव, है ना, मैं ना अदरवाइज। सर थोड़ा The उस चीज में disinterpreted. परसुएड हो गया कि वो थोड़ा होता है ना कि नेगेटिव ना सोच के थोड़ा पॉजिटिव ही सोचो, तो मैं उस वे में चला गया कि यार चार तीन बंदे ठीक दिख रहे हैं, तीन हाँ बंदे वैसे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई सो रहा हो, एल्डरली पीपल है। तो मैं हाँ। थोड़ा सा परसुएड उस थिंकिंग में हो गया कि यार जितना हो सके पॉजिटिव दिखाना है, क्योंकि अच्छा थोड़ा नहीं सा कोई मिक्स मिक्स पिक्चर भी थी। अच्छा ओके, नहीं नहीं यार, देखो हमें वो डिसाइड करना है कि एविडेंस क्या है ना, एविडेंस के हिसाब से चलना है, ठीक है। सो इसमें तो करेक्शन ऑब्वियस, राइट, सो अप्रोच, देखो अप्रोच क्या करना है, ठीक है। मैं हल्का सा बात कर लेता हूँ, जैसे ये बंदा हो गया हमारा, ठीक है। सो लाइक यू नो excuse me, like for example his grandfather was suffering from old age illness, right. So one morning he was informed that this is something that has happened, right. So your grandfather is no more, fine. So he must have been in college or maybe he was doing a job, right. So immediately went to the hospital and saw that the entire family was in a state of shock and grief, okay. So he wanted, although it was quite heavy on him as well, but taking into account the situation, right? He wanted to be there for the family. Okay, so he consoled everyone, fine. And thereafter, he started getting involved in the paperwork as he knew that everyone is not in the state of mind, fine. So जाके उसने relevant paperwork कराया, fine. And ही गॉट एवरीथिंग, जैसे मतलब ड्यूज वगैरह क्लियर करे, फाइन, डिस्चार्ज करा। फिर उसके बाद लाइक ग्रैंड लास्ट रिमेन्स को, अच्छा डेड, कुछ लोग लिखते हैं डेड बॉडी, है ना। अगर आप ग्रैंड फादर लेके चल रहे हो तो ग्रैंड फादर से अचानक से डेड बॉडी हो गए, है ना। ऐसे तो नहीं बोलते, एंड दैट दैट इज नॉट अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, फाइन। सो यू कैन से लास्ट रिमेन्स, fine. So he arranged for the transportation of the of his remains, fine, to home, fine. उसके बाद रिचुअल्स जो हो गए, रिचुअल्स के लिए कुछ प्रेपरेशन करेगा ऑब्वियसली, फाइन, टेकिंग हिम टू द फॉर अंतिम यात्रा, दिस एंड दैट, फाइन. एंड बाय द एंड ऑफ द डे they had completed all the rituals, fine. And he informed the office that he will not be able to attend office for the next couple of days. He took home from work from home, and also he was there for his family. ठीक है, सर इसके जेब में हाथ बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी मुझे नहीं लग नहीं रहा कि ये
सही लगेगा, सर बहुत ऑर्गन casual। हाँ डोनेशन सर, ये चीज भी मुझे काफी ज्यादा वो लगी कि ये जो मतलब इतना कैजुअल खड़ा है ना, और इसके साथ जो लड़की और लड़का खड़ा है हाथ जेब ज़्यादा में। फिक्सेट हो रहे हो एक छोटी चीज़ पे ना, ज़्यादा फिक्सेट हो रहे हो। फाइन, आप एक चीज़ देख रहे हो, ठीक है, एक या दो चीज़ें देख रहे हो मान लो, है ना। आप ये देखो, ये लेडी रो रही है, ठीक है, ये सैड है, ये सैड है, फाइन, ये मुंह ढका हुआ है। सर थोड़ा ना पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी चला गया। ऐसा होता है घर में कोई छोटी सी भी बात होती है ना, भाई दादाजी के तो ये हो गया, तो मम्मी वगैरह रोने लगती हैं, बुआ रोने लगती है, थोड़ा सा मैंने उस वे में सर सोचा कि भाई एक्सीडेंट को भी लड़कियां तो रिलेट कर ओवर सकते हैं ड्रामेटिक ना हो ये जाती चीज। हैं। मुंह ढका हुआ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये सर, ये तो है। मुंह ढका हुआ, और सारे लोग जैसे लाइक सारे लोग इकट्ठे होके, जैसे यूजुअली एक अटेंडर होता है, ठीक है, एक या दो अटेंडेंट होते हैं एट मैक्स, है ना। आप हॉस्पिटल में कभी आईसीयू वगैरह में जाओगे तो एक या दो अटेंडेंट होते हैं मैक्स एट अ टाइम, ठीक है। तो लेकिन वो विजिटेशन के इन सब चीज़ों के सारे बंदे हैं, ठीक है। परसेप्शन नीड्स टू बी बेटर। सर मुझे लगा भी घर लगा, थोड़ा सा पीछे सीनरी वगैरह भी वैसे हाँ, लगी, वो घर फोटो लग भी रहा है ना। है। घर बना सर लो या ऑर्गन कुछ बना डोनेशन लो, का देखो बात वही है, फाइन, कि एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सर और सारे कैरेक्टर्स को एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है कि आप एक कैरेक्टर के अराउंड ही स्टोरी बना सकते हो। सबको एड्रेस करने का कोई है नहीं कि ये लड़की रो रही है, वो उसको कंसोल कर रहा है, ये वाली भी रो रही है, वो सब। ओवरऑल पिक्चर को अकाउंट में लेना है ना। हाँ सर, ये मेरा थोड़ा एक डाउट था कि ऐसी जैसे पिक्चर्स आती है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो इसको डिस्क्राइब करें स्टोरी को, और या फिर अपनी स्टोरी लिख के, थोड़ा ना इस बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि यार इन्हें भी डिस्क्राइब करें थोड़ा बहुत, या फिर अपनी चलते चले जाएं स्टोरी में। यार देख, पॉजिटिव साइड पे है ना, पॉजिटिव साइड पे अगर, तो आप इज बेटर इफ यू यूटिलाइज ऑल द पीपल इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट अब क्या हमें राम श्याम सोनू विक्की ये सब सारे बंदे अलग अलग से वो करके कि विक्की ने ये करा, उसने वो करा, उसने वो करा, उसने वो करा, नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो असाइनमेंट दे देना हम उनको, और जो पूरा बैकग्राउंड है उसका यूटिलाइजेशन कर लेना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, फाइन। एक बंदा हमारा लीड करेगा, ठीक है, जो कि काम कराएगा, राइट, अदर्स विल असिस्ट, ठीक है। यस संकेत। थैंक यू सर। सर ऑर्गन डोनेशन क्या लीजिए। नहीं, ऑर्गन डोनेशन यार वही वाली बात है कि सर सो बेसिकली अगर डेथ वाली थीम पिक्चर आ जाती है, सो वी हैव टू फेस इट कि ठीक है, द डेथ हैज हैपेंड, इट्स वन ऑफ आवर मेंबर्स ओनली, एंड वी हैव टू शो how we will analyze our own emotions. analyze own emotions and how to be of service Right. at So this it moment. has it, instead of going for organ donation or sudden death by accident, any of those, natural death would be the best of all. ऑर्गन डोनेशन मैं इसलिए नहीं मैं बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इनोवेटिव लगता है, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन थोड़ा सा लाइक सेंसिटिव थीम है, प्लस आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। ऑर्गन डोनेशन पे अब होता क्या है कि वही वाली बात है कि कितना प्रैक्टिकल है, ठीक है। मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक आज तक ऑर्गन डोनेशन एक भी इंसान का होते हुए देखा नहीं है, Same. ठीक है, राइट। आई हैव बीन टू फ्यूनरल्स बट, और फिर एक और वो वाली बात है, डेड बॉल पे छक्का मारने की कोशिश क्यों करने, जगह मिलेगी इनोवेशन करने के लिए। क्वाइट लिटरली डेड बॉल है ये तो। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। पर्टिकुलर डिजीज मेंशन कर सकते हैं, यस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, फाइन। पर जैसे इसमें तो सर बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखा रखे हैं, पर जो है जैसे कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे होती है जिसमें डॉक्टर और वन कैरेक्टर ही होता है, तो उसमें भी हमें ये यही दिखाना, डेथ ही दिखाना है। वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। आएगी वो वाली पिक्चर भी कोई लेके आएगा पक्का, है ना, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले, तो पिक्चर देखते हैं हम, राइट। तो पिक्चर अगर हम ऑब्जर्व करें, सो देर आर नो सेंट्रल कैरेक्टर, नो कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वन ऑफ द डूज ऑफ टैट जनरली इज इफ देयर इज नो कैरेक्टर देन assume that there is a character, at least one, ठीक है। Now let's look at the picture. The picture indicates that there were at least
3 people, 1 2 and 3, ठीक है, एंड सोशल टाइप का कुछ सेटअप रहा है, फाइन. इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, सो देखो ये तो रूल आउट कर दो, ठीक है, चाय कॉफी वाला वो सीन है, फाइन. बाकी चीजें क्या है, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स हियर, फाइन. दिस व्हाट अपीयर्स टू बी a toolkit, fine. Then we have some Newspaper. sheets of paper, ठीक है. तो दो चीजें हो सकती हैं, राइट. सो अब देखो क्या हो सकता है, इंटरप्रिटेशन इनका, फाइन. ये क्या हो सकता है, मे बी रिसर्च पेपर, ठीक है, राइट. और मे बी ब्लूप्रिंट्स, फाइन. डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कुछ. न्यूज़पेपर सर. न्यूज़पेपर थोड़ा कम लग रहा है. न्यूज़पेपर होता है ना तो जनरली लाइक यू नो लाइंस हर तरफ दिखती हैं ऐसे ऐसे करके, जनरली दैट इज माय परसेप्शन एट लीस्ट, फाइन. यूजुअली क्या होता है कि वन साइडेड पेपर होता है, A4 शीट वाला, आपने प्रिंट आउट वगैरह करवा रखा है तो ऐसा कुछ देखने मिलता है ना, फाइन, ठीक है. इसके अलावा जैसे मान लो अगर इनविटेशंस वगैरह कहीं पे भेजने हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप, फाइन. सो दीज माइट बी इनविटेशंस आल्सो, ठीक है. तो डिपेंड करता है हम किस पे जा रहे हैं, फाइन. अच्छा, तो कुछ ऑर्गेनाइजिंग की हम बात कर सकते हैं, ठीक है. इससे हमें समझ में आ रहा है ये हमारा फैक्टर 1 ओपन करती है, ठीक है. प्लस ये 1 2 and 3, these open up factor 2 and factor 3, ठीक है. तो हमें इन चीज़ों को बैलेंस करना है, राइट. तो इट्स अबाउट गेटिंग टू नो अ पर्सन मे बी, or getting to know my teammates or maybe classmates or maybe my office colleagues, right, along with balancing of organizing something, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. तो हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आफ्टर वर्किंग आवर्स मे बी उसने बुलाया, ठीक है, सो दैट ही कुड ऑन इनवाइटेड देम ओवर फॉर टी, so that he could get to know them better and also discuss the plans for whatever they're about to do, ठीक है. अब डिपेंडिंग ऑन, रुक जा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट थीम आई गो विद, फाइन, व्हाट आई एम ऑर्गेनाइजिंग, आई कैन टेक द थीम. अगर रिसर्च पेपर कर रहा हूँ मैं, इनोवेटिव थीम भी हो सकती है, ठीक है. इनविटेशन वगैरह कर रहा हूँ तो डेली लाइफ टाइप की हो जाएगी, राइट, कि जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट में भी, ठीक है, फिक्सचर्स डिसाइड कर रहे हैं, फिक्सचर्स भी हो सकते हैं ये, यू अंडरस्टैंड. देयर कैन बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, डिपेंड्स ऑन व्हाट माई, मेरा क्या, मेरे को क्या पूछना है सवाल, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, मेरे को किस चीज पे लेके जाना है, ठीक है. इज माई स्ट्रॉन्ग एरिया स्पोर्ट्स, इज माई पर्सनैलिटी मेजॉरिटी मेजरली अबाउट स्पोर्ट्स, fine, what do I have to ask, that is what will bring variety to this picture, to this story, fair enough. सर आई थिंक इट्स मोर लाइक अ बोनस स्टोरी. तुम अपना मतलब डाल सकते हो उसमें चीजें. हाँ एग्जैक्टली, है ना. हम यही ऐसी, ये न्यूट्रल थीम ही तो है ना, न्यूट्रल थीम है, फाइन. न्यूट्रल थीम है, सोशल एंगल भी है थोड़ा सा, फाइन. चलिए इसी नोट पे हम स्टोरी देखते हैं. अच्छा ये दोबारा, ओके, सेकंड इन्होंने वो कर लिया, फाइन. Okay. Ravi was a maths teacher and running an institute for competitive exam. Once a child came over to him who didn't had P but wanted to clear the SSC. ठीक है. Ravi gave it a thought and devised a plan. He called all teachers. Ravi के central emotions नहीं आए मेरे भाई. Ravi connect कैसे करा इससे, ठीक है. बिफोर यू गेट इन टू एक्शन यू मेंशन रवि फेल्ट द डिजायर दैट दिस चाइल्ड हैड, राइट, एंड ही वांटेड टू हेल्प हिम एंड मेक द लाइफ ऑफ मेक हिज लाइफ एज वेल एज हिज फैमिलीज लाइफ बेटर, ठीक है. यहां से हम थॉट एंड इमोशन निकाल के लिए, ठीक है. इट्स अबाउट हाउ यू make the central character feel, ठीक है, right. चलिए आगे देखते हैं. As I called all teachers of the institute on a morning tea on a Sunday. He told them about hosting an entrance test for poor children who have either below poverty card or
in government schools. So he discussed distributing of pamphlets in ghettos and unauthorized colonies where majority marginalized live. Everyone gave in their ideas and adopted a plan. Idea specific नहीं आ रहा है किस क्या वो राइट. सो अब जैसे क्योंकि तूने डिसाइड कर दिया क्विज कराना है मेरे को, ठीक है, तो क्विज से रिलेटेड अब क्या आइडियाज वो पुट इन करेंगे, समझ रहा है, या तो क्वेश्चंस ही सर डालेंगे. मैं वो एक लाइन लिखना भूल गया कि मतलब वो फ्री में पढ़ाते जो बच्चे पास कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट. ये था आइडिया, ओके, टीच देम फॉर फ्री. सुपर 30 यही था, बैच. एक ये छोटी लाइन. हाँ अच्छा देख, तूने एक चीज एक इशू क्रिएट कर दिया यहाँ पे. तेरे पास इमीडिएटली एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और तू वो प्रॉब्लम छोड़ के तू जा रहा है लॉन्ग टर्म इशू सॉल्व करने. तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म इशू सॉल्व कर दिया, लेकिन वो तो बेचारा मर गया ना जो आया था आपके पास हेल्प मांगते हुए. जीपी में हम क्या करते हैं, जो सामने है उसको पहले हेल्प करो, है ना, जो एक जिसका सर से खून बह रहा है उसको भी हेल्प करते हैं, ठीक है. तो आप उसको तो पहले तो वो करो कि चल ठीक है तू इधर आ, मेरे पास डेली आना चालू कर दे, ठीक है, फाइन. और ऑन दैट नोट उसने फिर ये बुलाया, फाइन. आई होप यू अंडरस्टैंड. थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम देना है ऑर्गेनाइजिंग में, सोच, हल्का सा I think 30-20 सेकंड और. हाँ 15-20 सेकंड और ले, ठीक है, राइट. आगे देखते हैं. बाकी सर स्टोरी ठीक थी ये, मतलब लाइनअप अगर ये जो मैं भूल गया था ऐड करना ही डाल देता था. देख थॉट एंड इमोशन अभी भी मिसिंग है, राइट. माइक्रो एक्शन अभी भी क्लियरली हाईलाइटेड नहीं है कि जैसे अब तूने बुलाया तो उन्होंने आइडिया में क्या कंट्रीब्यूट करा, ठीक है. तूने जैसे लिख दिया वेग, अभी पता चल रहा है कि तू इमेजिन नहीं कर रहा डीप में. तू जब उस कॉन्वर्सेशन में होगा, आइडिया तूने ऑलरेडी दे दिया कि भाई ऐसे सुपर 30 बैच टाइप कुछ हमने चालू करना है, ठीक है. अब वो और आइडिया थोड़ी कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं सुपर 30 के अलावा हम ये भी कर सकते हैं. व्हाट विल दे डू, दे विल मे बी कंट्रीब्यूट कि चल ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ एक सुपर 30 के हिसाब से, मान ले क्विज कंडक्ट करा रहे हो आप, मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा बाय इन 2 days मे बी 3 days, फाइन. इस वाले सेक्शन के दूसरा बंदा क्या बोलेगा, सर इस वाले सेक्शन के क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, ठीक है. और उसने फिर ड्राफ्ट करना चालू करा पेपर, फाइन. या फिर पैम्फलेट्स की जो बात कर रहा है तू, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने पैम्फलेट डिजाइन में क्या ऐड ऑन करा, ये भी बात कर सकते हो, ठीक है. थोड़ा सा जैसा एक्शन लिख रहा है, दे कंट्रीब्यूटेड देयर आइडियाज, तो डिटेल्स आर मिसिंग, ठीक है. आगे देखते हैं. अगेन डेथ वाला सिचुएशन है ना, दिस इज मोस्टली मोर और लेस रिमेम्बरेंस. Fine. So depending on what is the time of death or how much time has passed, there will be different actions to different pictures, correct. उसमें क्या था हमने देखा, बिल्कुल I should not say this but fresh out of the oven, ठीक है, right. So definitely going to hell for this, right. Yes, Aryan बोल. सर एक छोटा सा डाउट था कि जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये मतलब जनरली क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड है ना. हाँ. तो ऐसा हम लिख सकते हैं स्टोरी में कि हम इसको बैकग्राउंड पे इग्नोर करके मतलब एज हिंदू रिलीजन से मतलब ऐसे अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड. यार देख वो थोड़ा सा ना वो हो जाएगा कि लाइक यू नो आउट ऑफ द कर पिक्चर सकते हो, आप कर सकते हो. जैसे अब उसके इसमें ना आप रिलेशन देखो, यार देख मेरी बात समझ, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो इंस्पिरेशन जब ले रहा है तो वो कैसे मॉडिफाई कर रहा है चीज़ों को. सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार आर्यन तू अब हिंदू रिलीजन का है, ठीक है, तेरे जो टीचर थे मे बी क्रिश्चियन थे, ठीक है, या कोई नेबर था जो क्रिश्चियन था जिससे तेरा बहुत अटैचमेंट था, ठीक है, या फिर है ना ऑलवेज सेकंड हैंड एक्सपीरियंस. Sir, how we will actually write this story? मतलब आप थोड़ा मोटा मोटा बता दीजिए ना. मैं आता हूँ उस पर आता हूँ, ठीक है. तो
मोस्टली द थिंग इज कि लाइक यू नो एक्शनेबल चीजें चाहिए हमको डेथ में ना। एक्शनेबल, एक तो इमोशन स्टार्टिंग में हमें करना है कि इमोशंस कैसे डील करे, दूसरा चीज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक्शनेबल चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्शनेबल ऐसा नहीं करना है कि कब्रिस्तान में झाड़ू लगाने लग गए, ठीक है, अजीब लगता है, राइट। वो जैसे ऑर्गन डोनेशन अजीब लगता है ना। अब तुम एक बात बताओ, कब्रिस्तान में झाड़ू तो लगा दिया तुमने, है ना, तो झाड़ू लगा के मस्त घर पे आए और बेचारे वो टीचर तुम्हारे साथ चले आए, फिर क्या करोगे रात में झाड़ू में ही बैठे हुए हैं आपके रात को उठा के बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो। बेटा पढ़ लो, है ना, वरना झाड़ू चलेगा अब ठीक है बता कितनी सीख झाड़ू में ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। वो थोड़ा absurd लगता है, राइट। एक्शनेबल इज समथिंग विच बेनिफिट्स द पब्लिक, राइट। यूटिलिटी हमेशा देखो। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ जब भी हम एक्शंस लिख रहे हैं तो हमें एक्शंस ऐसे लिखने हैं विच आर यूटिलिटी ओरिएंटेड। यूटिलिटी नहीं है यूटिलिटी है, राइट। चलिए, यूटिलिटी ओरिएंटेड, फाइन। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज बेसिकली आपका, there is a principle of utilitarianism, right, which says that there are two parameters to define the utility or usefulness of any action, ठीक है। मेरा डिवाइस साउंड कर रहा है क्या ये? नहीं ना, ठीक है। अच्छा, ये व्हाट्सएप चल रहा है, ये नहीं कुछ और चल रहा है, मतलब मैसेजिंग हो रही है ये बीच क्लास में, है ना। देख लो फिर, बताओ भाई। तो इस पे एक छोटा सा डाउट था सर, इन दिस फोटोग्राफ। हाँ, जैसे कि फॉर मी my coach has passed away, like my previous MMA coach has passed away, so I still go to his grave, like even to this day I still go visit him. Every year I go visit him. So here I don't have to bring in any sort of utility or things like that, right? I can just write the raw. How did he pass Like away? it was our dream. It was our dream that I represent wrestling in state. So I can write that. The feeling was that we wanted to represent state level wrestling, and then he passed away. And I continued that. I still practiced. I went to state level and I won jo bhi hai. And then I can write कि he came here to honor his soul. रिमेम्बरेंस में वही करते हैं, है ना। So This is only remembrance. I don't have to bring in any other utility factor or all those things, right? In this. That is also okay, ठीक है। That is more of a it's more like a victory lap or थॉट्स एंड इमोशंस इसमें मतलब ज्यादा दिख रहे हैं, humbling experience, whatever I would call it, है ना। तो ठीक है, चलो, in the memory of someone, right। सर पिक्चर के अंदर जो हो रहा है हमने वो चीज तो सिर्फ हाफ लाइन में समराइज कर दी इसमें, तो क्या इस पूरी स्टोरी में पिक्चर के अंदर जो हो रहा है करंट सीन वो तो हमने बिल्कुल लास्ट एक लाइन में समराइज कर दिया, बाकी तो नहीं बीच में करना है ना। तो ही केम। अच्छा, यूटिलिटी बेस क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी बाहर निकलेगा ना बंदा, तो फिर वहां पे सिचुएशन कुछ डिफरेंट करेगा, फाइन, कुछ काम करेगा, ठीक है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं अभी, यूटिलिटी का क्या होता है कि या तो हो सकता है गुड है या फिर बैड है, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा इफेक्ट हो रहा है दूसरों की लाइफ पे, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइव्स, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल्स लाइव्स आर अफेक्टेड। सर यूटिलिटी समझ में नहीं आया। अबे यूटिलिटी होता है यूजफुलनेस, ठीक है, कितने लोगों के लिए यूजफुल है। गूगल करो, गूगल, ठीक है। In my sort of a story, I don't have to bring in this utility factor, right? Factor 1 and factor 4 only is like enough, right? Two थोड़ा बहुत आता है। It's not necessary, ठीक है। बट तू बाहर निकल के किसी गरीब को हलवा पूड़ी खिला देगा तो क्या किसी का कुछ कम हो जाएगा?
नहीं, है ना? but I'm focused on something else, no? So that was the whole deal. That is okay. I mean, I'm not saying कि मतलब it's, but it is another one of the ideas, right? Which we can utilize, fine, because this is all over India. This is, I think, this is something that we do. किसी के remembrance में हम लोग, like, we जाते offer food to someone who is in need. Okay, so when I write it, I have to write the whole, winning whatever wrestling and everything with as what has happened before, and in the what has led to the situation, and what is happening. I have to write this part कि वो आ रहा है remembrance के लिए, आया remembrance के लिए, he paid his respect, and he then for sat down. future I'll have to write कि ये वाला he's Exactly, helping out exactly, है ना? Future build कर देगा आपका, right? यही lack कर रहा हूँ. Can we organize a blood donation camp on tribute on his birth anniversary? ब्लड डोनेशन कैंप कर सकते हैं, बट थोड़ा ज़्यादा, आई डोंट नो, आई मीन मे बी इफ इट साउंड्स प्रैक्टिकल. मतलब सर दोस्तों के दोस्तों में ब्लड डोनेशन कैंप देखो कंसिस्टेंट होना चाहिए. क्या हुआ ना कि अगर मान लो, देखो जैसे कि इफ द पर्सन हु पास्ड अवे, ठीक है, यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, तो अगर सोशल एक्टिविटीज वो करते थे, सो इन हिज रिमेम्बरेंस मैंने क्या करा, आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड माई पार्ट में भी, फाइन, यू अंडरस्टैंड, ठीक है. और जैसे अगर ये श्रीश कह रहा है कि MMA थे, है ना, MMA के कोच थे, ठीक है, व्हाट ही डिड, ही बॉट सम इक्विपमेंट्स, गिव इट टू सम नीडी फाइटर्स, मे बी, ठीक है, गिफ्टेड इट टू सम फाइटर्स इन द जिम हु वर कमिंग फ्रॉम humble backgrounds, maybe, ठीक है, or maybe donated something to the gym, fine, so that it can sustain, right, and make the lives of fighters better. Yes. So, but मैं end में ये नहीं लिख सकता हूँ कि in the end he's come here to pay respects after winning. End That will में- not make it. एंड में थोड़ा एक्चुअली वही हो जाता है फिर, ठीक है, चिकन लेग्स वाली, हाँ, वो staying in the past Situation. वाला वो आता हाँ, है ना. ये मतलब चिकन लेग्स बॉडी बिल्डर जो होता है ना, ठीक है, ऊपर से तो बहुत ही पूरा मस्त एकदम मसल वसल, नीचे से खाली, हाँ. ठीक है, सो वो वाला सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट वांट. So future part is important when I write such sort of a story. Giving conclusion is important, yes. It can't just be he won the game and he came here and paid his respects. That cannot. Like, It can't end in like that. emergency, can it be? Can you write that? If you can't think of anything else and you're in the SSB, yes. ठीक है, but don't make a pattern out of it. That's it. If it Yeah, becomes a understood. pattern, then it's an issue. ठीक है, हम practice कर रहे हैं तो why not practice on all round development, है ना, of the Understood. Understood. bodybuilder. Absolutely. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Fine. Right. Kannu was preparing Sir, for I have a doubt. है. Sir, you have mentioned that you cannot write Father's death or something. So, abhi, sir, can I write here that he belongs to, like, his father was serving to the nation and sacrificed his life, so he decided to carry forward the legacy, something ऐसा कुछ लिख सकते हैं, to give a good life to her mother or his mother or something. किस लिए करना, ठीक है, देयर इज, क्यों, अभी मैंने जो, आपने पहले बोला कि सर आपने मना किया है, लेकिन मैं कर सकती हूँ, व्हाई, मतलब आई डोंट नो, किसी clearly और की स्टोरी आप evident- कन्वे कर रहे हो ना, उसमें अपनी पर्सनालिटी क्या डाली है आपने. clearly evident नहीं है ना उसमें. Sir, but he decided to give a good life, ना, like, अपनी family को he wants कि अच्छे लेवल पे लेके जाए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना सर. देख, I'll Sense avoid this conversation, ठीक है, because I know कि what I've already discussed, right, it's up to you, ठीक है, आपकी मर्जी है, whatever you want to write, I cannot stop anyone, है ना, मैंने अपना बात बता दिया है, आपको समझ में आए, you take the advice, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ठीक है, I'll move on with the review, fine, चलिए. Okay, so Kanu was preparing for UPSC in Rajendra Nagar, ठीक है, he told his major subject, he had his major subject polity and a good teacher, Adarsh Daniel, whom he respected a lot.
Okay. After clearing the exam, the teacher demised. So Kanu used to. Well, actually, this happened. There was this during the COVID period, na. There was this geography teacher, some pahadi guy, geography के optional पढ़ाते थे, है ना? So he passed away. So anyway, devised used to visit his grave whenever he was in town. Sat there and remained all the सर ये cherishing moments remembered. रिमेंड लिख दिया, Reminded, हाँ, कोई नहीं, ठीक है, चलो. All he had with sir, he always took jasmine bouquet as he liked them. Okay, nice, good detail, yaar. This is nice. This is good. Fine. Jasmine wala part. So, like his teacher, he also started giving guidance to his students in his part time. Perfect. Perfectly summarized. This is a good story, right? Conclusion है, micro actions पे भी focus है, right? Thought and emotion भी है. This is what I would say. अभी तक की बेस्ट स्टोरी तेरी रही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं. हाँ जी. Whether we should write the cause of death in these cases, like if you're a teacher or any coach. See, cause of death, how important is it? Does it matter? Now No, it doesn't matter. But the student is young, so in that picture, he looks like a young character. So I thought of asking. वैसे on second consideration, this thought also crossed my mind. Yes, जैसे मतलब यहाँ पे आपने दिखाया है कि यहाँ पे who is respected a lot. So after clearing the exam, the teacher demised. ये थोड़ा सा ना, ये तो मुझे भी सर थोड़ा अजीब लग रहा है कि एग्जाम क्लियर करवा दिया और सर तो ठीक है जाओ. हाँ, है ना? वो सर वो फ्लो में ना 4 मिनट में लिखने के जल्दी में थोड़ा वो उसमें ओल्ड एज, ठीक है, सिंपल, राइट? So the theme that came to my mind was yearly remembrance of grandfather, took a bouquet, feeded the poor after. मोटे तौर पे ये थीम सही. That also works. सर मैंने थीम थोड़ा ऐसे सिलेक्ट किया है, मैं टीचर हूँ इसलिए मैंने 1-2 थीम डाल लिया है ऐसे करके, फिर आगे स्पोर्ट्स. सही है भाई, गुड. Sir, इसलिए मेरे को अच्छी लगी है. हाँ, can we write it on a friend instead? फ्रेंड वाला थोड़ा डार्क हो जाता है. डार्क हो जाएगा. हाँ, ठीक है. और if you have an experience like that and if you are going to share it in the interview, then that's a different situation. ठीक है. I don't want to share about this in the interview. अभी श्रीश फिर से कैमरा ऑन करेगा, देखो. चलो, anyway, moving on. Shrish, there? I'm here. You're here? अच्छा, ठीक है, चलो. Let's see. अरे सर क्या सर यहाँ पे ऐसे कर. नहीं, तू आता है बड़े कम मोमेंट्स पे, ठीक है? For the past couple of days I've been watching you. और तू लास्ट में फिर डाउट पूछेगा, ठीक है? Stay here in the class. Stay here in the class, bro. ठीक है, चलिए. So I'm in the class. For work, when I'm traveling, I keep my this thing off. Now, when I joined the class, in 10 o'clock I joined. Abhi aake I saw the picture and that's when I asked you the doubt. And I see. if I'm not on the camera, I'm always like either going on work or on some call. ठीक है, fair enough, right? अभी कॉल पे हूँ. But okay, ठीक है. No need to explain, but be here in the class simply, है ना? Absolutely, sir. Okay, fine. आगे चलते हैं. So पिक्चर में हम देख रहे हैं there is a dog, right? A boy, fine. There is more of how I feel. अच्छा देखो, फॉरेस्ट वाली थीम है, राइट? फॉरेस्ट वाली थीम है. अब यहाँ पे आज जो हमने आइडिया देखा, हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डॉगी तो करेगा नहीं, है ना? क्वेश्चन इज लाइक हाउ वी यूटिलाइज द डॉग. सो इसको हम बेस्ट किस तरीके से लेके जा सकते हैं? आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, फैक्टर 2, राइट? अगर इफ वी वांट टू मेक दिस एंटायर एक्शन यूजफुल टू समवन, हाउ विल वी मेक इट यूजफुल? विल यूज इट फॉर फैक्टर 2, मे बी फैमिली. ठीक है,
हेल्पिंग आउट द फैमिली, ठीक है, फेयर इनफ, चलेगा। सर नहीं, फैमिली का तो बिल्कुल भी ध्यान आता नहीं, बट मैंने कुछ लिखा है, आप देखना अगर ठीक लगे तो। अच्छा चलो ठीक है, देखते सर हैं। सोशल कॉज लिख सकते हैं, इसने स्ट्रे डॉग को ऐसे पाल लिया और उसको ट्रेन करने के लिए लाया है। पट्टा है गले में। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, सो ट्रेन करने के लिए लेके आए, हो सकता है मे बी, फाइन। डॉग शो। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे मतलब आई नो सम पीपल हु हैव एक्चुअली लाइक यू नो गिवन शेल्टर टू डॉग्स इन देयर buildings, ठीक है, so they feed the dog and the they provide security in return, Symbiotic relationship. exactly, it becomes a यस सर, symbiotic हमारी बिल्डिंग में भी करते हैं लोग। सर रेडियो कॉलर सर, रेडियो कॉलर, ताकि ठुकना जाए, हाँ, रात को ठुकना जाए। डॉगीज के लिए रेडियो कॉलर। Sir, Bangalore mein na, there is a concept where the people who come from NGOs that shelter dogs, they have this collars put up on every dog for their location in case something, some accident or something happens with them, they can track them down. For most animals, not just dogs, cats, dogs, stray, cows, buffaloes. Okay, I mean I don't know, ठीक है, if you want to write, fine, right? So I mean I'm talking about if you cannot think of an idea, what do you do, है ना, मैं उस पर्सपेक्टिव से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ आइडिया और नहीं आया तो फैक्टर 2 से कनेक्ट करके हेल्पिंग पेरेंट्स, ठीक है, इन रिड्यूसिंग डेली वर्क, इन रिड्यूसिंग देयर डेली वर्क, ठीक है, टेकिंग द डॉग आउट फॉर अ वॉक, राइट। सर ये जो फाल्गुनी ने बोला, ये इनोवेशन में यूज कर सकते हैं कि कोई इनोवेटिव आइडिया डालने के लिए कि भाई ऐसे। देखो सिंपल क्या है, लड़का लेके आ रहा है डॉग को वॉक पे, ठीक है, अगर जैसे हम रेडियो कॉलर की बात कर रहे हो, मे बी ही वुड हैव बीन सराउंडेड बाय कपल ऑफ डॉग्स और ही वुड हैव बीन एटलीस्ट ट्राइंग टू कैच अ डॉग, है ना, लीश पे तो नहीं होता ना, वॉकिंग द डॉग वाला सिचुएशन है, फाइन, मे बी ही इज आइदर ट्रेनिंग हिम और ही इज टेकिंग हिम आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, ठीक है। हाँ, सो जैसे लोग तो करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, कपड़े वपड़े भी पहनाते हैं, रेडियम वाले रिफ्लेक्टिव कॉलर्स भी डालते हैं, ठीक है, या फिर सर्दी के टाइम पे रिफ्लेक्टिव लाइक यू नो दे पुट ऑन देयर सम पैडेड क्विल्ट और लाइक यू नो सम क्लोथ्स, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट रात में जैसे वो हो रहा हो तो रिफ्लेक्ट करें। डॉग शो वाला भी जा सकते हो, ठीक है, देयर इज नो एंड टू द थीम्स, इट शुड जस्ट सीम प्रैक्टिकल, साउंड प्रैक्टिकल, ठीक है, दैट्स इट। चलिए, Sham took his dog for a morning walk on a Sunday morning. Okay, his dog was having a candy snack given by Sham when other street dogs tried to attack and take the snack from him. Okay. Okay, so the dog becomes the central character. Okay. Sham noticed the, what is this? Hunger in the street dogs and the bad conditions they have been through. Okay, so he decided, so he का she कर दिया तूने decided to daily give some food to them, and he made a container just outside home where he used to put sufficient food twice a day, and all the dogs nearby used to feast in that. Sham felt satisfied. Maybe you can go for it, maybe they go, but whenever going for animal kindness, एक चीज याद रखना, ठीक है, स्नेक वाली एसआरटी जो आएगी, ठीक है, तो उसमें किल द ब्लडी स्नेक, दूध नहीं पिलाना, हाँ दूध नहीं पिलाना, ठीक है, वेरी नाइस, यस, exactly, right? So if the snake is in your territory, fine then, or if it becomes a danger, threat to people close to you, fine, बाहर जा रहा है रास्ते में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है, बट घर में आपके फैन पे चिल आउट कर रहा है, डेफिनेटली कंसर्निंग, ठीक है, या फिर आपके बाथरूम के ड्रेन में से निकल के आया है, डेफिनेटली कंसर्निंग, आपके ब्रदर के को
कडल करने जा रहा है, डेफिनेटली, Cuddle. ठीक है. So definitely it can be, it has to be, right? You have to take some direct action, and you might be required to even kill the snake. You should be prepared to kill the snake at least, right? In such cases. Yes, Aryan. सर एक छोटा सा डाउट है कि हाउ एम आई हेल्पिंग माय पेरेंट्स आवाज नहीं आ रही भाई, तेज बोलो. हेलो अब आ रही है सर हाँ अभी बोल. कि हाउ एम आई हेल्पिंग माय पेरेंट्स बाय टेकिंग अ डॉग ऑन अ मॉर्निंग वॉक. काम कम कर रहा है, एक जिम्मेदारी तो निभा रहा है ना भाई. सर मतलब ये तो एक नॉर्मल काम सर ये तो मुझे भी लगा कि मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ नहीं मिला तो चलो ये लिख दिया लड़के ने कि मम्मी तो पापा बात की वही हेल्प है. कुछ तो कर ही वही रहे हैं ना एसेंशियली. वो थोड़ी डिनाई करा है, बट और कोई आइडिया नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, ठीक है. At least try to make it count in the best manner. एक डिफॉल्ट अप्रोच दे रहा था मैं कि कुछ और नहीं आया तो this is how you can make it. Can I write this? Ki, in Bangalore itself, there is this, in Curban Park, there is a dog park. It's specially made for dogs only. So what happens is a lot of people who have dogs of different breeds, they come there and they leave their dogs without leash and stuff, and they play around. It's like a small camp or something of that sort. ठीक है, चलेगा, Can bring that. चलेगा. Right, anything will go at this point. This allows the dogs to be comfortable with other dogs and rather growl on at them. Usually, dogs get aggressive of various breeds. Instead of doing that, it makes them comfortable with other dogs. Okay, fine. चलिए. All right, moving on. सर चलती है स्टोरी चलती. ये वाली ठीक है. इसमें भी देख एक बीच में ना गैप मिसिंग है कि इतना बड़ा डॉग है तेरे पास और तूने आज नोटिस करा कि दूसरे लाइक यू नो अदर डॉग्स आल्सो गेट हंग्री, है ना. यूजुअली इट्स अराउंड द टाइम व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर अ डॉग, राइट. छोटा सा आता है हमारे पास मान लो, है ना. तो यू स्टार्ट केयरिंग फॉर देम, राइट. सो यू बिकम मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देयर नीड्स, है ना. तो वो चीज़ जो है ना वो आप बाहर भी डॉग से मिलोगे ना तो आपको नोटिस होगी यूजुअली, राइट. तो एक वो पॉइंट मिसिंग है. तो अगेन लाइक यू नो स्टोरी तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकती एज लॉन्ग एज लाइक यू नो, बट इट्स अबाउट हाउ वी पोर्ट्रे. So, जो थीम मैंने बताई, what do you feel about that? एक मेरे को सबसे बेस्ट वो वाली लगी जिसमें वो कह रहा है कि लाइक यू नो प्रोवाइडिंग फूड एंड ट्रेनिंग डॉग्स, है ना. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाली जो है, ठीक है. चलिए एनीवे इस टाइप की पिक्चर आएगी नहीं टू बी ऑनेस्ट, है ना. एक आती है डॉग वाली, एक आती है ना, जिसमें बंदा इज द गाय इज सिटिंग ऑन अ रॉक, इज लुकिंग towards the horizon, fine. There's a dog sitting nearby, ठीक है, उसके क्लोज रेंज में, साइडवेज शॉट है, फाइन, ठीक है. तो वैसा कुछ है, ठीक है. तो उसमें हम कर सकते हैं मे बी, बट देन अगेन वही वाली बात है कि द गाय इज स्टेयरिंग इनटू नथिंगनेस, and so he's maybe thinking something, he's enjoying the company of the dog probably, right. चलिए anyway. सर एक तो मैंने ये पैटर्न नोटिस करा है कि पता नहीं नॉर्थ इंडिया के डॉग्स इतने एग्रेसिव क्यों हैं. मतलब पहले तो मैं सोचता था ये कुत्ते सारे ही एग्रेसिव होते हैं, फिर मैं तो साउथ साइड गया, मैंने थोड़ा देखा कि यार नहीं अपने यहाँ का, या तो पता नहीं कुछ है ऐसा, या तो लोगों को देख के थोड़ा हो गए, पता नहीं. वो ग्रोस जनरलाइजेशन मेरे को लग रहा है ज़्यादा है, ठीक है. ग्रोस जनरलाइजेशन ज़्यादा है. आप जैसे साउथ इंडिया में कितनी जगह पे ट्रैवल करें. I stay in सर South बाहर India. का भी मैंने देखा था थोड़ा. Dogs are aggressive here. तो अब हो सकता है यार तू you have a way with dogs, right. Some people develop that, right. हो जाता है डेवलप. so maybe they're not that aggressive to you. Why? Because body language तेरे को समझ में आता है उनका, है ना. कई बार ये भी होता है, ठीक है. so you find some friendly dogs and हम कुछ इंस्टेंसेस के बेसिस पे वी कैन नॉट कंक्लूड, वी हैव टू कंडक्ट. अगर तेरे को ऐसा कंक्लूजन करना है, यू माइट हैव टू कंडक्ट अ सर्वे एंटायर उसमें, है ना.
व्हाट आई मेंट वाज कि डॉग आपस में बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, लोगों के साथ इतना नहीं, मतलब आपस में दे आर लाइक दैट ओनली। Nah, that's what I meant. नहीं वो डिपेंड करता है यार, कितना कई लोकेलिटीज में खाना अच्छे से मिल रहा होता है तो लोगों पे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, कई सर हमारे लोकेलिटीज में साइड कम। तो रोज केस आ रहे हैं डॉग बाइट के, बहुत ज्यादा अग्रेसिव डॉग्स हैं। देखो मुद्दा फिर हम डिबेट हो जाएंगे, आगे बढ़ना है, मेरे को सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। ओके सर। चलो आगे चलते हैं। ओके सो फैक्टर 1 मोस्टली इसमें तो ठीक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 3 हो सकता है टू अ सर्टेन डिग्री, एक दो OLQs में भी हो सकता है निकल के आ जाए, ठीक है, बट One and वन इज प्रोमिनेंट हियर, फाइन। तो जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मे बी, राइट, और समथिंग अलोंग दोज लाइंस, राइट। So I hope you understand. Fine. Anyway, the question is, what do I do? So imagine you're going for any interview. You know, you have the interview maybe in the afternoon. You wake up in the morning. Now, what all things will you go through till, let's say, if you leave at, मैं डिटेल में जाना है हमेशा, ठीक है, डिटेल में सोचना। मैं जाने वाला हूँ 1 बजे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, 1 बजे मेरा इंटरव्यू है। मैं जस्ट इन केस, ठीक है, हाफ एन आवर का रास्ता है, बट स्टिल आई लीव एट 11:30, फाइन, जस्ट इन केस आई गेट लेट, फाइन, हाफ एन आवर है, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, ओके। आई वेक अप एट मॉर्निंग 8 AM, फाइन, सो 8 से लेके मैं 11:30 तक व्हाट विल आई डू? आई क्लोज, डबल चेक डॉक्स। सर प्रिपेयर करूंगा, वेरी नाइस, यस, प्रिपेयर करूंगा। और मिरर के सामने मैं क्या करूंगा? recite your speech, सर like whatever you're supposed to say in the interview. ओके, है ना, प्रैक्टिस, एक मॉक देना, हाँ, है ना, हाउ विल आई विल लुक प्रेजेंटेबल, right. फाइन, ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, ठीक है, फेयर इनफ। Sir, so basically, इसमें ना we have to write about how he's grooming himself in front of the mirror. That will be the main content of the story. नहीं, दैट वुड बी स्ट्रेच्ड आउट। ग्रूमिंग के अलावा देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि प्रिपरेशन हो गया, है ना, नहीं, practicing grooming हो में गया। that's what I'm including all of it together. सर Getting मैंने ना ready. स्टोरी में सब डाल दिया है, जितना था ना मेरे पास, हाँ। मतलब आई थिंक है, चेक करो आप, मैंने उसको बहुत बढ़िया बंदा बनाया। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। तरुण वाज एन आर्किटेक्ट एंड वाज वर्किंग ऑन अ बिजनेस मॉडल ऑफ टर्निंग शिपिंग containers to home. Oh, interesting, nice. He had arranged a funding राउंड। अच्छा, okay, and was getting ready to give his presentation, okay, ठीक है। While dressing, he was revising his speech and highlighting the significant points. बढ़िया है, good. Mind and made sure to dress appropriate as presentation matters a lot. Perfect. Stood in front of the mirror and narrated his speech and gave his confidence पिच सर। boost. ठीक है, speech, okay, fine. His funding round went well and got the fund. देख, पता है, अब देख इसमें ना थोड़ा ये, इसको थोड़ा सा और कंक्लूसिव, एटलीस्ट 2 लाइन और, 1 लाइन और लिख दे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू थोड़ा सा अब्रप्ट लग रहा है अदरवाइज। क्योंकि क्या होता है ना, लोग थॉट इमोशन, मैं बोलता हूँ थॉट इमोशन माइक्रो एक्शन में फोकस करो। लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे डिकोड करते हैं कि हमें फ्यूचर इग्नोर करना है। वो मत करो, ठीक है, डोंट इग्नोर द फ्यूचर। थोड़ा सा 1 लाइन और लिख दो, बस 2 लाइन लिख दो फ्यूचर में, दैट्स मोर देन सफिशिएंट जनरली, ठीक है। 2 लाइन का आप फ्यूचर लिख देते हो जनरली, मेरी तरफ से ओके, ठीक है, कंक्लूसिव, फाइन। तो जैसे ये भी लिख देता, ही went out thereafter, he took the cab, went out and gave his presentation and he had imagined as he had practiced, fine. Everyone was happy with the funding, continuity है ना वहां से, ठीक है, and everyone and he was able to land the funding, ठीक है, चलिए, ओके, ओके फाइन, ओके। सो 2 स्टोरीज तेरी ठीक लगी मेरे को,
ये वाली भी सही है ना, डबल टिक, राइट। 2 स्टोरीज अभी तक ठीक लगी मेरे को। क्या एक और चीज ध्यान देनी है, स्टार्टिंग में इनिशियल 2 to 3 इमोशन 2 to 3 स्टोरीज में, फर्स्ट 2 to 3 टैट स्टोरीज में फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं। वहां पे ना भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लो सोचने के लिए, बट राइट गुड स्टोरीज ओनली, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें इफ यू आर नॉट एबल टू हिट द होम रन, देन माय फ्रेंड्स ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरीज, इन योर साइड डॉसियर। टेक मोर टाइम, सम मोर टाइम आउट ऑफ दोस 4 minutes, ठीक है। टेक 1 minute भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी की 2 लाइन 3 लाइन छूट जाएंगी ना, कोई बात नहीं, एसडी जल्दी कर लो, आके बाद में फिनिश कर दो, कंक्लूजन ही तो बचेगा ना। कंक्लूजन तो 2 लाइन हम कहीं पे भी लाइक यू नो थोड़ा बहुत भी लिख के बस एटलीस्ट फिनिश कर दें, वही सफिशिएंट होता है। बट फ्लो और इंप्रेशन जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग की 7-8 लाइन में बनता है। अब बात समझ लो, पीपीटीटी में भी मैंने स्टार्टिंग की का फ्लो अगर बना लिया तो भाई मैं राजा हूं फिर, ठीक है। सर वो पीपीटीटी पढ़ते हैं यार, देख जब किस्मत खराब होती है तो मुड़ पे बैठे को भी कुत्ता काट जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है, फाइन। सो हो गया था एक आध के साथ, उसने क्या कर दिया था ना, उसने जहां पे एक्शन लिखना था वहां पे थीम लिख दी, ठीक है, और जहां पे थीम लिखनी थी वहां पे एक्शन लिख दिया, ठीक है, इंटरचेंज करके, फाइन। और बंदे ने जीडी में बहुत मैं देखा है ना, वो उसका पार्टिसिपेशन अच्छा रहता था जनरली जीडी में, ठीक है। स्क्रीन आउट हो गया, चलो एनीवे आगे आ जाओ, है ना। फैक्टर 1 सिंपली, राइट, ठीक है। मोस्टली अबाउट स्टडीइंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है, जर्नल राइटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइन। बट व्हेन वी लुक एट द फीट, ही इज डूइंग समथिंग ही एंजॉयज, करेक्ट, दैट इज at least how it seems, है ना। मोमबत्ती के नीचे अंधेरी रात में पड़ रहा है, ठीक है। Harsh was in final year of his BBA. He wanted to do MBA from a good college, so he decided to prepare for CAT exam early. Very nice. After college, he used to study at night. Whenever there was no electricity, he lighted candles. Okay. Harsh, after reading every topic, did previous year's questions. अब देख यहाँ पे डिटेल में जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। आज क्या कर रहा है, क्वांट सॉल्व कर रहा है मे बी, ठीक है। क्वांट्स नहीं सॉल्व कर रहा तो जीके पढ़ रहा है, जिसमें पढ़ने में ज्यादा वो है ना, फाइन। जीके जनरल अवेयरनेस आता है उसमें, कैट में थोड़ा आता है सर। नो सर, जीके नहीं आता। नो सर, थोड़ा एलआरडीआई, क्वांट, इंग्लिश और बस यही आता है बस। ओके, तो इंग्लिश में थोड़ा रीडिंग रिक्वायर्ड होता है, फिर नहीं लिख, ठीक है। रीडिंग रिक्वायर्ड होता है इंग्लिश में, तो वो कर रहा है मे बी, फाइन। या जैसे क्या होता है कि मान लो आप सॉल्व कर रहे हो कुछ, ठीक है, लाइट चली गई तो आप ऐसा काम उठा लोगे जो लाइट होगा, मे बी रिविजन, है ना, जो अभी तक पढ़ा है फॉर्मूलाज और इन सब का रिविजन हो सकता है, ठीक है। व्हाटएवर यू वांट टू गो विद, फाइन। थोड़ा डिटेल मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। बी मोर स्पेसिफिक, क्विक रिविजन। एज एग्जाम केम नियर, हर्ष scored 95% and got FMS College, Delhi University. He was proud. Okay, fine, चलेगा। प्राउड से ज्यादा चलेगा, चलो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। Again, factor 1 related, fine. Self introspection, maybe he is planning. Factor 1 में अच्छा देखो क्या होता है ना कि इसके अराउंड लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। What is he doing? Thinking. He is thinking and planning. Fine. निर्मल आया क्या क्लास में? नहीं है, ठीक है। He is thinking and planning. Fine. और किसी का रिव्यू है? किसी का SSB जल्दी आ रहा है तो? सर मेरी है 4 नवंबर को, पर अभी तक मैंने स्टोरीज नहीं लिखी। सर मेरी किस को 4 नवंबर में टाइम है, आराम से हो जाएगा, है ना। सर 21 अक्टूबर।
21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, ठीक है। हाँ तेरे को बोला था शायद मैंने। अच्छा तेरे को ओटी है बोल, क्या भाई तुम्हारी? किसको बोला था? ठीक है, ओटी है। नहीं सर, एएफएसबी, एफ कैट। अच्छा ओके ठीक है, फाइन, चलो ठीक है, देखते हैं। थिंकिंग वाला पर्सपेक्टिव है, राइट। एंड सो थिंकिंग के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं ना, वी ऑल्सो राइट डाउन मे बी, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एडजॉइनिंग काइंड ऑफ एक्शन, है ना। राइटिंग भी कर रहा है, कुछ जर्नल राइटिंग भी कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ओके, यू अंडरस्टैंड। मतलब बैठे बैठे प्रेजेंट में कुछ एक्शन कर रहा है। प्रेजेंट में, ठीक है ना, राइट। और मे बी इफ ही इज अ पेंटर, ही इज टेकिंग इंस्पिरेशन, ही इज नोटिसिंग द डिटेल्स, मे बी, है ना। तो डिटेल्स में डिस्क्राइब करना कि ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में जाओगे, है ना। कि जैसे मतलब लाइक यू नो इफ़ यू एवर रीड नॉवेल्स, तो काफ़ी ना ग्राफिक या काफ़ी विविड डिस्क्रिप्शन होता है ना। कि जैसे ही वाज अ लीन लैंकिंग फिगर विद द स्टॉक ऑफ हेयर, गोल्डन लॉक्स ऑफ हेयर, हाँ सर, ऐसा लगता है coming down सामने ही of हो his, रहा है। है ना। एग्जैक्टली राइट। सो तरीके से हाउ द बर्ड्स वर चर्पिंग, एंड अगर डिटेल में देखें तो लाइक यू नो हाउ दे वर कंस्ट्रक्टिंग देयर नेस्ट, वन twig at a time, fine, what were they looking for, and ठीक है। सो उसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे इंस्पिरेशन अगर कोई पेंटर है तो उस पर्सपेक्टिव से लेगा, बट नॉट अ वेरी यूटिलिटी बेस्ड स्टोरी आई वुड से, फाइन। सो इसमें ज़्यादा बेटर कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाइड एरिया है कवर करने को, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं, फाइन। वी हैव वैरायटी बेसिकली, है ना। For completing his masters in MSc, Karan started his job. Soon he realized that the sports culture they had in colony was vanishing due to because everyone was busy with studies or with job. Okay, unique. While sitting on an evening one day, he started calling all his friends one by one and talked about good old days and convinced everyone to take out time for sports also. Very nice. He made a WhatsApp group and added them all. ठीक है, आइडियल है ना। ऐसी इसमें ये खाली बैठने पे ऐसा एक्शन होगा, है ना। लोग क्या करते हैं, जब लोगों से मिल रहे हैं उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का एक्शन डालते हैं। Come on guys, है ना। There are a lot of things that you can do there. And he devised a plan of rejuvenating old volleyball court on Sunday and told about it to everyone on the group. ठीक है, everyone met on Sunday and started. चलेगा चलेगा, ठीक है। स्पोर्ट रिलेटेड, फाइन। तो थोड़ा पीआईक्यू से रिलेटेड भी है मेरे, काफी स्पोर्ट्स। ओके फेयर इनफ, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये वाला है ओल्ड मॉन्क, है ना। ओल्ड मॉन्क वाला वो है, तो ये तो हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ये अगर हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये पिएगा, ये पिएगा, ये क्या पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। या फिर अच्छा ये क्या हो सकता है कि ये हो सकता है मे बी फादर, ठीक है। तो फादर क्या पी रहे हैं, है ना। फादर भी पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। आज चलो पापा के साथ ही लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, फादर और बेटा दोनों पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। ये वाली आई है ओल्ड मॉन्क, आई है अंकल के लिए, ठीक है। अंकल इज वेलकम, फाइन। इट्स अबाउट लाइक यू नो हाउ यू इंक्लूड द डाइवर्सिटी। अच्छा सर, किसी कुछ फैमिलीज के अंदर थोड़ा जैसे बच्चा कॉलेज वगैरह में आता है, 18 प्लस होता है, तो ड्रिंकिंग कल्चर बड़ा नॉर्मलाइज्ड होता है। तो अगर वो लोग स्टोरीज लिखें कि यार पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बहुत देर बाद वाले पापा वगैरह बैठे हैं, अच्छा तो दैट इज डिफरेंट, दैट इज लाइक यू नो दे कैन, उनका कंसिस्टेंट है ना। तो इंटरव्यू में भी बात खुलेगी, तो फिर इस मुद्दे पे बात चलेगी, तो he'll have a logic behind it, फाइन। तो वो एक अलग सिचुएशन है, राइट। एंड प्लस क्वेश्चन इज, देखो इनके अराउंड क्या होता है ना, ऐसी चीजों के अराउंड क्वेश्चन इज whether or not the person is addicted, फाइन। तो एज लॉन्ग एज एडिक्शन नहीं है, ओकेजनल है, तो ठीक है, समझ में आता है ना, राइट। रिसेंटली आई वेंट टू एक मम्मी के कलीग हैं, तो उनका बर्थडे था, है ना। तो वहाँ पे अंकल लोग मस्त एकदम बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, अंकल लोग ने खोल लिया अपना बोतल वोतल, ठीक है, चल रही है बढ़िया। मैंने कहा ये भी ठीक है,
यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो दूर दूर तक पता नहीं चलना चाहिए ना। मामा गए अंदर हौले से मार के आ रहे हैं, पता सबको है ठीक है, पर लेकिन वहीं पे ब्रश वश करके भी आ रहे हैं ठीक है। तो फैमिली टू फैमिली पे डिपेंड करता है, राइट? सो इट्स अबाउट हैविंग कंसिस्टेंसी, दैट्स बेटर। सर हम एंटायरली श्योर नहीं है कि ये कोई दारू की ही बोतल है, तो लाइक घुसाना जरूरी है क्या? आइस भाई वो चिलर रखा हुआ है, वैसे तो आइस भी है वहाँ इस पे पे शायद। हाँ, इस पे देख ओल्ड मॉन्क लिखा हुआ है साफ साफ, और पिक्चर में देखेगा ना ये आएगी तेरी स्क्रीन पे इतनी बड़ी। कौन सी कोल्ड ड्रिंक आइस में रखी होती है वैसे? नहीं सर, वो पिक्चर क्लियरली दिख नहीं रही ना इसलिए। ओके सर। फिर यार वो बॉटल Cold का Monk शेप दिख रहा भी है ऐसा तो है, फिर ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक आती भी नहीं मतलब इस शेप की। हाँ ये भाई एग्जैक्टली। तू बात समझ, अब बात समझो। सर दारू नहीं पी है ना मैंने। अरे आपके यार ऐसे आपके क्यों कर रहा है पर्सपेक्टिव भाई? से देख, नहीं दिख रहा है इतना छोटी चीज इग्नोर करो, ठीक है? कोई वो जरूरी नहीं है ना भाई। मैंने भी कई बार ऐसे करा है कि सेफ साइड पे कोल्ड ड्रिंक्स ही बना दिया, खत्म करो, ठीक है? सो इफ आई कैन डील विद इट एनीवे, चलिए ठीक है। सो राहुल वाज working as an assistant, what is this, audit officer in Audit, home ministry. He had two home close ministry. friends over there and one of them was getting married, ठीक है? Rahul was very gleeful and called them at home on a Sunday night. So he arranged hard drinks for one of them who used to drink, okay, who used to drink occasionally भी डाल सकता है यहाँ पे, है ना? फाइन, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड की भी दिखा रहे हैं तो हम ओकेजनल वाला दिखा सकते हैं, राइट? सो प्लान्स ऑफ भाई ये मीटिंग क्या है यार राहुल टॉक्ड सच्चाई अबाउट द प्लान्स सच्चाई सामने आ रही है सर। वो जिम वाले ने लिखवाया होगा पक्का सही शक लेता था तेरे को। कह रहा भाई हम बदनाम हो ही गए, हम कर भी लेते, लिख भी देते ठीक है। had assured his friends of any help possible, ठीक है। Rahul shared his contacts of good, क्या ये है? caterers, okay भाई। ये टी का ये कहाँ गया डंडी, and इसकी भी कहाँ गई टेंट हाउस, which he knew, okay। they also talked about इधर ठीक है ना? also talked about the responsibility one gets after marriage, okay interesting as meeting preparation। भाई ये मीटिंग क्यों लिखा है तूने दूसरा रेपिटेशन है भाई ये तो ठीक है, right। started Rahul visited him regularly after work, ठीक है चलेगा, है ना? assisted, offer to help in whichever way possible। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना हम, मॉनेटरी हेल्प, राइट? बिकॉज शादी वादी होती है तो थोड़ा सा लोड आता है, राइट? राइट, सही है। स्टोरीज ठीक आ रही है तेरी, ओवरऑल ओके है, राइट? कहीं कहीं पे जो स्टार्टिंग इनिशियल वाली स्टोरीज में क्या कर रहा है तूने, डिटेल्स मिस कर दी, फाइन। थॉट एंड इमोशंस भी मिस करें। धीरे धीरे जो फ्लो बनाना तेरा, तो उसमें फिर तेरी डिटेलिंग भी अच्छी आने लगी, थॉट एंड इमोशन भी अच्छा आने लगे, तेरे परफॉर्मेंस जो है ना टुवर्ड्स द लेटर हाफ ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को, ठीक है? तो थोड़ा तेरे को क्या करना होगा, मॉर्निंग ऑफ द साइड टेस्ट बिफोर यू, वो आधे घंटे ना दिमाग जाने से पहले ना थोड़ी 2-4-5 स्टोरीज पे ना हाथ आजमा लियो, ठीक है? वार्म अप करके जाने का, ठीक है सर। ठीक है? तो फिर तेरा फ्लो थोड़ा सा बन जाएगा, वहां पे पहुंचे तो फिर फटाफट फटाफट, और एक एनालिसिस एक बार कर लियो, है ना? ठीक है, ऑलराइट। सो एक मोमेंट लेता हूँ मैं, एंड आई वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट समथिंग, राइट? और उसके बाद फिर हम आज की क्लास में रिमेनिंग रिव्यू कर देंगे। आदित्य तूने शेयर कर रखी है स्टोरीज? हाँ सर, मैंने शेयर किया है, बट सर वो वैसे फोटोज और उसके फॉर्म में नहीं है, मतलब डायरेक्ट वो पूरा है, मतलब जो ये हमने सेट सॉल्व किया था वो है पूरा। समझा नहीं मैं दिक्कत क्या है सर, मतलब वो ग्रुप में किया था ना पूरा ही, साइक जो टेस्ट भेजा था उसके साथ है। सर वो आपने पहले फीमेल साइक टेस्ट भेज दिया, सबने फीमेल साइक टेस्ट का वो डाला हुआ है, मैंने भी वही करा था। रुको,
कहाँ है भाई? 6 अक्टूबर कहाँ है? हाँ सर ये वाली है, SRT है। सर ये तो SRT है, साइक का भी भेजा है। कहाँ है? अच्छा ये तो उसके साथ कर रहे थे ना? हाँ हरजीत के साथ अर्पित जो के कर साथ। रहे थे। हाँ सर आपके DM पे इनका मैसेज दिख रहा था। क्या? सर आपके DM पे इनका मैसेज देखा था, इनका नाम देखा था मैंने। नहीं पर वहां पर नहीं है वो। सर मैं एक काम करता हूँ, फिर से भेज देता हूँ। ठीक है चल, खैर जो भी है देख ले अभी फिलहाल, राइट? अभी फिलहाल मैं ज़रा एक आप लोगों के साथ कुछ और पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। फाइन, देख लो फटाफट से, एक बार मैं कवर कर देता हूँ, राइट? अच्छा यहाँ पर मेजर एरियाज की बात यहाँ पे करी है। ठीक है, okay, fine. So initially we have been introduced to major areas as the following, right? That major areas essentially your life in 2 pages. ठीक है? So this is what it is, right? So if you can summarize everything from your life in 2 pages, that is what major areas is all about, correct? Okay. Now we have also discussed that it is anything that has shaped your life or your perspectives significantly. ठीक है? अब जैसे let's say for example Ritik is a teacher, right? Now what he does is he स्कूल में पढ़ाता सर। नहीं वो तो ठीक है भाई। मुझे लगा भूल गया यार। नहीं भूल नहीं गया भाई मैं। It's about so service oriented एक perspective है, एक nature है, ठीक है, which he has developed, right, which was helping others, right, which was visible through one of the stories, right? तो हमें कुछ इसी डायरेक्शन में काम करना है, right, by understanding the major and significant parts of our life currently, जो हम consciously जो आज के टाइम में हमारी लाइफ का बड़ा पार्ट है, ठीक है, उनको हमें थोड़ा रेलिवेंट वेटेज देना है। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द फैक्टर्स दैट हैव अफेक्टेड आवर लाइफ इन द पास्ट, ठीक है? तो इसी बात पे हम जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को कुछ मैं एक्टिविटीज दूंगा जिससे जो चीज आप लोगों को अंडरटेक करनी है, फाइन? तो हम बात कर लेते हैं जरा वो क्या एक्टिविटीज है, राइट? ओके, सो if we talk about our development, right, तो हमारे अच्छा देखो, पहले बिफोर वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एंटायर SSB procedure, fine, it is deeply rooted in psychology, fine. A testimony to the fact is that all the assessors, they are trained by DIPR, है ना? So Defense Institute of Psychological Research, right? तो एक जो है इसमें सेंट्रल थ्योरी है विच इज ऑफ आई थिंक कार्ल यूंग की है, इट्स कॉल्ड साइको एनालिटिकल थ्योरी, है ना? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किस चीज की बात करती है कि it divides the entire stages of development of a person into smaller pieces, right? तो हमारे दिमाग को it divides into 3 parts, psychoanalytical development theory, ठीक है? Divides the entire mind
into three parts. Fine. One is ego. Okay. Then we have the super ego. Okay. And we have the id. Okay. Three parts है. ठीक है. अच्छा. तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. फाइन. ईगो, इड एंड सुपर ईगो. ओके. इड क्या करता है? इड इज द चाइल्डिश नेचर दैट वी हैव. फाइन. डिमांड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. Fine. And it brings to the table a lot of energy. Okay, it is very passionate. Okay, and it is very short-sighted. Okay. Usually develops during the childhood. Okay. Then we talk about the ego. Okay. Ego is the exact opposite of id. Okay. So it is more mature in nature. Fine. It requires, it can go for delayed gratification. Fine. It brings, rather than energy, it brings patience to the table. Fine. और एनर्जी और पैशनेट तो आई मीन यू नो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए अपने इसके. ठीक है. देन इट इज फार साइटेड. ठीक है. So sometimes in the short term it might seem that the ego might have given up, right? Ego का यहाँ पे stereotypical sense नहीं है. So like you know don't correlate with that. Fine. Now super ego क्या है ना? Super ego is more of the conscious mind आपका. ठीक है. Now अब वही वाला गेम चलता है डेविल और एंजल वाला. ठीक है. So let's say this is the devil, right? And जो भी है ना. ठीक है. So and this is the angel. Fine. Right. So हमारा जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो डिसाइड्स विच वन टू चूज एंड द कॉन्शियस माइंड एक्चुअली डिसाइड्स कि हम क्या एक्शन लेंगे. ठीक है. समटाइम्स द माइंड chooses to go with id more, sometimes it chooses to go with the ego more. Fine. That depends on what we are trying to achieve. Okay. Sometimes wrong decision making can lead to failures. Okay. But at times some good decision making also leads to a huge achievement. Fine. तो हमें ये figure out करना है कि हम कब क्या वो कर रहे हैं. Anyway, it usually develops during the childhood. Fine. We start developing the remaining things as we grow older. ठीक है. Point is, यहाँ पे हम क्या समझना चाह रहे हैं. You have to get in touch with both these sides of you. ठीक है. Why? Because my friends, today's limiting behaviors they can be traced back to childhood. All of them. Right. If you have any limiting behaviors, they can be traced back to your childhood. And let me tell you एक और चीज, which is that right around the age of 7 years, ठीक है, we start developing conscious thought. And memories जो है ना, memories भी यहाँ से एक्टिव होती हैं. ठीक है.
उसके पीछे की जो है ना, उसके पीछे की हमारी थोड़ा सबकॉन्शियसली स्टोर्ड होती है. फाइन, यू कैन नॉट एक्सेस देम एट विल जनरली. फाइन, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है योर यूज ऑफ योर लैंग्वेज. ठीक है, you know how to use the language, so that means it's stored somewhere. Fine, but you cannot remember the first instances when you learned the words goo goo gaga, right, or mum or whatever that may be. Fine, but अब देखो क्या है ना, एक रॉ पर्सनालिटी होती है ना, दिस इज द रॉ पर्सनालिटी, द id इज द रॉ पर्सनालिटी. फाइन, द ईगो रिफ्लेक्ट्स आर मोर ऑफ आर एनवायरमेंट, सोसाइटी, ये सारी चीजें जो है ना, इनका ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, बिकॉज दीज आर अक्वायर्ड ट्रेट्स मोर और लेस, है ना. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, गो बैक एंड अंडरस्टैंड इन योर चाइल्डहुड व्हाट which part of your personality is more raw that you have. ठीक है, यही डिफरेंस होता है टैलेंट और स्किल सेट में. ठीक है, बचपन से जो मेरे में है, लेट्स से इफ यू रेज अ चाइल्ड किड राइट फ्रॉम 2 years 3 years right beside a boxing ring, है ना, he will have a natural talent for it without even throwing a punch. He will know more because instincts develop होते हैं. ठीक है, just by watching, just by observing. Okay, right. And when we talk about the skills are more consciously acquired. Fine, ये क्या होता है, इधर मास्किंग ज्यादा चलता है. ठीक है, so let's say we have a raw side to ourselves. ठीक है, and we interact in the society, we go out in the society, we start interacting. Some people display some negative रिएक्शन टू दैट, है ना. तो लेट्स से अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है, क्यूरियस है बचपन से, ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि अब वो उसको डांटने मारने लगते हैं बचपन से. दैट विल बिकम अ सप्रेस्ड ट्रेट नाउ. फाइन, तो अब उस व्हेन ही ग्रोज अप he will have a tendency to ask questions, but he will not ask. Why? Because it's an acquired trait. He is fearful. ठीक है, तो हमें जो आज के बिहेवियर्स हैं इनको जरा ट्रेस बैक करना है, सो दैट वी सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम इट. ठीक है, कि ये मेरे साथ कभी हुआ था, इस वजह से मैं मेरे आज के टाइम में मैं ऐसा हूँ. ठीक है, बट इट इज नॉट समथिंग दैट डिफाइंस मी, राइट. It is so because I was subjected to it. So I start being kinder to myself. Fine. That's what's quite important. Anyway, fine. So I hope you guys understand limiting behaviors. All the limiting behaviors can be traced back to childhood. Fine. अच्छा. जो मेंटल लिमिट्स हैं, हम कई बार क्या करते हैं ना, हम काफ़ी पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है हमारी, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं. फाइन, बिलीफ बिहेवियर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बिलीफ्स भी हो सकते हैं ये. ठीक है, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटिंग बिलीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस, राइट. अच्छा, क्वेश्चन है कि हाउ एग्जैक्टली डू वी आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस, है ना. तो बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो देखो आपका टास्क क्या है, यू हैव टू गेट बैक इन टच विद दिस गाय. ठीक है, राइट. यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस गाय, व्हाट डिड यू अक्वायर, कहाँ से अक्वायर किया. ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन इज द वे फॉरवर्ड, राइट. क्वेश्चन इज हाउ डू वी इंट्रोस्पेक्ट. ठीक है, तो देखो द बेस्ट वे टू इंट्रोस्पेक्ट इज टॉक टू समवन क्लोज. ठीक है, वी वांट टू गेट इन टच विद आवर चाइल्डहुड पर्सनालिटी. सो व्हाट वुड आल्सो हेल्प, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ थ्रू एक्सपीरियंस. ठीक है, मैं जल्दी आज वैसे यूजुअली थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से करता हूँ, बट
जस्ट नोट डाउन, है ना, वॉट एवर आई एम सेइंग, है ना. एक तो देखो, ऑलवेज एल्बम्स विल हेल्प. ठीक है, चाइल्डहुड एल्बम्स. Fine. And if possible, watch it with parents. Go through them with parents. Parents या फिर relatives. Why? Because they've seen you grow up. ठीक है, they can tell you how exactly what kind of a child you were. ठीक है, they have a rather bright perspective. Fine. हाँ, अगर किसी के relatives toxic निकले तो क्या करना है, मत करना फिर, ये है ना काम. ठीक है, ओके, चलिए. और what else helps? Report cards, if you have a collection. ठीक है, उसमें टीचर्स रिमार्क्स क्या हैं जरा देखो. ठीक है, what else would be helpful? Talking to childhood friends, getting back in touch. ठीक है, fair enough. और visiting childhood places. ठीक है, I hope you understand. So, sports certificates, yes, definitely. Report cards, sports certificates. You get the idea, right? है ना? So all of these things they will help us establish a, like, you know, or re-establish a connection with ourselves. ठीक है, अच्छा, कनेक्शन जब चालू होगा ना तो हमें क्या करना है, हाउ डू वी पुट इट डाउन. ठीक है, हमें डिटेल्स नोट डाउन करनी है. आपने जैसे देखा कि हमने आज स्टार्टिंग में क्या चीज़ें डिस्कस करी. फाइन, राइट, कि कैसे हम अलग अलग चीज़, अलग अलग आर्टिकल से हम कैसे डिटेल्स, टारगेट्स, ये सब उठा सकते हैं. फाइन, टारगेट सेटिंग होती है थॉट एंड इमोशन से भी, राइट. व्हाट डू वी हैव टू नोट डाउन? मे बी इमोशंस, मे बी जो भी डिटेल मेरे को लगे कि यार मेरे को ना स्टोरी राइटिंग में हेल्प कर सकती है. ठीक है, या तो माइक्रो एक्शंस में डिटेल कोई हेल्प कर सकती है जो कि जिसका भी मेरे को एक्सपीरियंस हो. ठीक है, या फिर कोई थॉट या इमोशन टुवर्ड्स दैट, फैमिली की तरफ क्या है, इसकी तरफ क्या है. ठीक है, so let's start on a journey. Fine, first thing that I want to write down, first thing that makes me is my family. Correct, and all the individuals in that. Fine, so when we talk about our family, we have to go individual wise. Yeah, so let's say for example we go from the perspective of father. Okay, as you guys know that each and every relationship is more or less a lock and key kind of mechanism. ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है ना, तो उसमें होता क्या है कि यू गिव समथिंग, यू टेक समथिंग फ्रॉम द पर्सन. ठीक है, जैसे कि आज हमने सुबह वाली इंटरव्यू क्लास में भी देखा. फाइन, यू गिव, you contribute something to their life and they contribute something to your life, right? So that is give and take. Fine, तो क्या है contributions? ठीक है, both ways. ठीक है, both ways. Fine, all right. If I want to actually write a story, गुड स्टोरी, तो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अपन लिखेंगे, है ना, कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हेल्थ का, कि टुवर्ड्स इफ आई लुक आफ्टर माय फादर्स हेल्थ, देन व्हाट डू आई डिजायर, आई वांट द बेस्ट ऑफ हेल्थ फॉर माय फादर. सिंपल आ गया ना यार, दैट्स इट. थॉट एंड इमोशन एस्टैब्लिश हो गया. अच्छा, फाइन, प्रिसाइज, क्रिस्प, बढ़िया, राइट. एनीवे,
दूसरा फिर फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द कॉमन एक्टिविटीज दैट आई डू विद देम, ठीक है, रियलिस्टिक बनाती हैं स्टोरी को डिटेल्स, फाइन। देन व्हाट आर देयर फेवरेट्स, फेवरेट शू, फेवरेट कलर, क्लोथ्स, प्लेस, पर्सन, एवरीथिंग, है ना, शो, एक्टिविटी, व्हाटएवर, फाइन। Also notice the areas of disagreement generally. राइटिंग समझ में आ रही है ना वैसे मेरी? ठीक है, अनअकैडमी वालों ने रिजेक्ट कर दिया था इस पे, पता है बेचारे ठीक है, एक बार दिया था मैंने टेस्ट, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मेरे को इसी पे, राइटिंग टेस्ट कराया था। मैंने कहा वाह भाई वाह, कंटेंट, हाँ कंटेंट तो देखा नहीं तुमने, 3 मिनट में मैंने जो मस्त एकदम लेक्चर एक्सप्लेन करा था, 3 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करना था मैंने, उसमें लेक्चर रिलेटेड सारी डिटेल्स डाल दी, कैसे अच्छा कर सकते हो लेक्चर, है ना, ठीक है। एनीवे चले, फाइन। डिसएग्रीमेंट हो गई, है ना, डिसएग्रीमेंट की बात, फाइन। तो डिसएग्रीमेंट शुड नॉट बी एनीथिंग व्हिच इज ह्यूज, फाइन, यूजुअली। थैंक यू सो मच शुभम, है ना indeed they did, राइट। चलिए, और इसके अलावा हमारा आई थिंक ये 2 4 5 चीजें हैं जो कि हमें फॉर एवरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम आवर लाइफ हमें नोट डाउन करनी है, फाइन, ओके। नाउ अभी थोड़ा और डिटेल्स दे देता हूँ मैं, है ना, आप लोगों को। इसी के अलोंग आप मेरी बात समझना, जैसे आप फ्रेंड के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, फैमिली के बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो अलॉन्ग सिमिलर लाइंस आप लोगों को डिटेल्स डालनी पड़ेगी, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स में क्या की एक्टिविटीज क्या करते हो, कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उनकी फेवरेट्स क्या हैं, फाइन। सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज, यू हैव टू गो इंडिविजुअल वाइज, राइट। क्लोज फ्रेंड से स्टार्ट करो, क्लोज वंस, ठीक है, 2 to 3 फ्रेंड्स का वो कर लो, और फिर उससे सफिशिएंट आइडियाज आपको आते रहते हैं, ठीक है, वंस यू हैव दैट फ्रेमवर्क, वंस यू गेट दैट फ्रेमवर्क, यू अंडरस्टैंड। टीचर्स भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, खासकर जो इम्प्रेसिव टीचर्स रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जिन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है, राइट। सो व्हाट डिड दे टीच यू अपार्ट फ्रॉम लाइफ, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, ठीक है, उनका सब्जेक्ट कौन सा था बेसिकली, है ना, एंड व्हाट वाज योर रिलेशन विद देम, व्हाट वाज देयर ओपिनियन ऑफ यू, राइट। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, फाइन। ये 2 3 चीजें नोट डाउन करनी है, फाइन। देयर आफ्टर वी गेट ओल्डर, यहाँ तक अभी हम क्या है, दिस इज प्रोबेबली टिल 5 6 7 years of age, ठीक है। देयर आफ्टर व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज वी स्टार्ट हैविंग सम इंडिपेंडेंट थॉट, वी see that okay this sport looks cool, maybe I'll do this, है ना, we start choosing our sport, fine। so earlier let's say if I was in a group of 30 students जिनको सबको एक ही जैसा एजुकेशन मिल रहा था, right, so I become slightly different from them, ठीक है, just because of the choice that I have। कल करना है बाकी, यस सर, लो सर आज ही कंप्लीट दे दे तो ठीक सही है, है। 2 घंटे से ज्यादा थोड़ा सा खिंच जाता है ना, चलो तो कल करते हैं बाकी, ठीक है। इतना आज डिटेल्स पकड़ के लेके आना, ठीक है, चलो।